हमारे पास 2 रेंज आती है, 2 या 3 रेंज आती है। एक आता है हमारा इंटरनेशनल, एक आता है हमारा प्रोफेशनल, एक आता है हमारा कंज्यूमर रेंज। मेबलिन, कलर बार, शुगर, फेसिस, लैक्मे, ये हमारे रेगुलर कंज्यूमर रेंज में आते हैं, जो आपको छोटी मोटी किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। प्रोफेशनल आपके हमेशा प्रोफेशनल स्टोर्स पे या फिर जैसे लग्जरी हाउस हो गया या फिर जो मॉल्स वगैरह होते हैं उसी में मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा, वो लोकल किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आप समझना कि वो डुप्लीकेट है। इंटरनेशनल हो गया जैसे नार्स, हुड्डा, ठीक है, कैट मॉन्डी, शायद यहाँ सुना नहीं होगा किसी ने, कैट मॉन्डी हो गया, ठीक है, और मेकअप स्टूडियो हो गया, मेकअप फॉरएवर हो गया, ये बहुत हाई एंड हो गया। शॉपेरल हो गया आपका, ये बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है। इनकी स्टार्टिंग ही 3000, 2000, 2500, 4000 से है। नार्स का फाउंडेशन 4200 का आता है, 4200, ठीक है। वो हम अपने ऐसे क्लाइंट पे यूज करते हैं, लाइक हमारे दिल्ली की भी जो आर्टिस्ट होती है ना, वो उन पे यूज करते हैं जो 50,000 का मेकअप करती हैं। वो 10,000, 5,000 वाले मेकअप पे नहीं करती। 5,000 के मेकअप पे आप 4200 का फाउंडेशन लगाओगे, कोई भी नहीं लगाएगा, है ना। जो 15-20 हजार का कस्टमर होगा उसी पे आप यूज करोगे। तो रिकॉर्ड का जो एक मोटिव है वो ये है कि इंटरनेशनल जितने भी प्रोडक्ट हैं जो 4-5 हजार, 2,500 के आते हैं, उनसे हम कॉपी करके अपना ड्यूप लॉन्च करते हैं। लाइक नार्स की फाउंडेशन जैसे मैंने बताई 4200 की है, हमारा फाउंडेशन लॉन्च हो गया फरवरी में आ रहा है, हमारा फाउंडेशन आ रहा है 800-900 की रेंज में, सेम नार्स की तरह। अगर आपने यूज किया होगा, नार्स पे लगा है, हाँ, बहुत अच्छा है। तो लग्जरी हाउस जाके जब आ जाएगी फाउंडेशन, आप टेक्सचर ट्राई करके आना। टाट का कंसीलर आता है, जैसे टाट का कंसीलर 2800 कुछ का आता है, हमारा सेम कंसीलर आ रहा है। अब जैसे शॉपेरल की बेस पैलेट आती है, हमारी बेस पैलेट आती है सेम, शॉपेरल की 3000 की है, हाँ नहीं, शॉपेरल की 4000 की है, हमारी 2500 की है। ये कंसीलर है, ये करेक्टर और कंसीलर दोनों है, बेस पूरा बेस है पूरा। जैसे कि क्रायलॉन और डर्मा आपने सुना होगा, हाँ, करते हैं बच्चे यूज, ना थिक है और ना थिन है, अच्छा, ये सेम है। मतलब ये ड्रामा और सुप्रा दोनों दोनों का मिक्सअप है। आप देखो टेक्सचर, समर में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा थिक है, और अगर विंटर में अप्लाई करने हैं तो उसके लिए ऑयल और मेकअप मिक्सर आता है जो डाइल्यूट करता है, उससे कर सकते हो। कोई बेस है। अच्छा, मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट बताओ? सीटीएम। क्यों करते हैं हम सीटीएम? यार आप सीटीएम क्यों करते हैं बताओ मनीषा। जो सीख रहे हैं उनको तो मैम ने बताया ही होगा। सीटीएम क्यों करते हैं मेकअप से पहले? फ्यूरी स्ट्रॉन्ग हो गई करते हैं क्योंकि हमारा फेस एक तो डर्टी होता है, और क्लींजिंग के लिए क्लीन होता है फेस, ठीक है, और उससे थोड़ा सा प्राइमर वगैरह स्ट्रॉन्ग टिक जाता है। प्राइमर तो मेकअप हो गया, हाँ वो तो CTM, मेकअप, सीटीएम, टोनर हो गया, टोनर, मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हो गया। देखो एक चीज बताती हूँ, फ्यूचर में काम आएगी। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी ना, लाइक स्किन केयर और मेकअप को लेके, अगर थ्योरी स्ट्रांग होगी तो बिकम मेकअप आर्टिस्ट आप बहुत अच्छे हो। अगर आपकी थ्योरी कुछ नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, अगर आपका क्लाइंट पूछ रहा है कि मेरे एरिया ना वहाँ पे मिलेंगे, नहीं तो सबने अपना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अपडेट करके उसको अकेडमी में वो कर दिया। अंदर से कैसा भी हो, सर्विसेज थ्रेडिंग वगैरह सबके यहाँ होती है, बट उन्होंने एक अलग से वो बना रखा है सेटअप उसके लिए। तो अगर आपको एक पार्लर वाली बनना है, सैलून वाली बनना है या अकेडमी वाली बनना है, वो आप पे डिपेंड करता है। दिल्ली में जो भी मेकअप आर्टिस्ट बच्चों को सिखाती है, प्रैक्टिस कराती है, हैंड ऑन प्रैक्टिस कराती है, या जो भी कराती है वो थ्योरी सबसे बेस्ट देती है। आपको स्किन का कंसर्न पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कैसे होती है, आपको किस स्किन पे कैसा मेकअप करना है, किस पे कैसा मजाल है आपका मेकअप खराब हो जाए या फट जाए या हट जाए। मान लो किसी की स्किन बहुत ड्राई है, और ड्राई स्किन में भी एक्ने का कंसर्न तब होता है जब हम सीटीएम नहीं करते हैं, एक्सफोलिएट नहीं करते हैं। आप स्क्रब और पैक कब करते हो? पर्सनल एसेंशियल घर में स्क्रब और पैक कब लगाते हो? रेगुलर करते हो? नहीं, कब करते हो? ट्वाइस से भी बात तो कर लेते हैं, ट्वाइस से भी पर्सनली आपको कैसे वहीं पर कोड भी देना, कोड भी देना ना, मैं कोड भी देना और नीलो ही तेल लाके रख दो। अब यहाँ बैठो, बैठो।
आ जाइए आ जाइए करने के बाद बेटा आ जाओ। गर्मी तो वो ठंड तो नहीं है, अभी कर दो आप एकदम तो वहाँ बैठ जाएंगे। बटन बंद कर दो। हेलो कैसे बेटा? बढ़िया। मैं लेट ही हो गई। हाँ जी थोड़ी देर कोई बात नहीं। और यार मैं आते थे पता क्या हुआ, मेरी बाइक घुस गई गोल्ड की, और वो उसके ढूंढने चक्कर में लेट हो गई मैं। आओ दीदी इधर आओ। मैं क्या आके ढूंढूंगी। नहीं कोई हाँ बढ़िया क्या बदला दीदी का अब बताओ सही था। आपका भी मेकअप आर्टिस्ट है? जी वो तुम कर मनीषा काट दो। हाँ उसके आगे आ रहा था वो कर्टन में, इसको साइड में कर दिया। चलो सीटीएम आपको पता है सबको ना कि सीटीएम हमें करने ही करना है अपना ब्राइडल का, अपना क्लाइंट का। ठीक है, हम सीटीएम में हमारे कितनी तरह के होते हैं? आ रही है मैम। CTM में क्या सीटीएम के 3 स्टेप होते हैं, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर। क्लींजर में कितनी तरह के वो होते हैं वेरिएंट? आप बताओ, आपका तो अपना पार्लर हाँ है। जी हाँ जी क्लींजर क्यों करते हैं और कितने वेरिएंट होते हैं? टू ही होते हैं ऑयली स्किन ड्राई स्किन। वो तो स्किन कंसर्न है, तो स्किन भी 2 तरह की नहीं होती। क्लींजर हम कौन कौन से वेरिएंट में यूज करते हैं? जब स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो तब करते हैं मॉइस्चराइजर। वो तो स्किन कंसर्न है। आप बताओ। नहीं, क्लींजर हमारे बहुत तरह के होते हैं, 4 टाइप के तो होते ही हैं। क्लींजिंग, फेस वॉश, मिसलेयर वाटर, ठीक है, मेकअप रिमूवर वाइप्स और क्लींजिंग बाम। 5 हो गए। फेस वॉश लिख लो है ना। हाँ हाँ नोट डाउन कर लो, लिख लो फोन ले लो। नोट कर लो, फोन में वो नोट आता है ना, नोट पैड होता है उसमें कर लो। लिख लो ये काम की चीजें है। लिख लो लिख लीजिए। मैम दोबारा कहाँ मिलेगी आपको? नंबर दे दूंगी आप सेंड कर देना मेरे को। मैम कहाँ? मेरे हाँ द्वारा आप तो फिर जब बाद में कभी आई हाँ। वो भी ये 2 दिन मेरी दिल्ली में अभी आर्टिस्ट से कोई क्लास नहीं थी तो आ गई, अदरवाइज मैं तो। पेन कॉपी चाहिए तो पेन कॉपी मंगवाए। सर मैम रिपीट कर दो दोबारा। जो क्लींजर होते हैं हमारे, लिख लेते तो ज्यादा बेटर था। जब समझ आ जाएगी क्या बताएं? कोई एक बच्चा लिख लो, हाँ आप लिख बाकी सबको व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप कर देंगे। बोलिए ना। क्लीजिंग आपके पास ये सब है आपके वो ये इसी कंपनी आपके मेकअप पूरा है जैसे मैक में पूरा नहीं है। अभी मैं लेके नहीं आई हूँ, बट वहाँ से जैसे आप पूरा है देखोगे सब मिलेगा। जैसे मैक में पूरा नहीं है। मैक तो देखो आपका एक प्रोफेशनल है। हाँ। उसमें आपको सिर्फ फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, हाइलाइटर, ब्लशर, आई शेडो वगैरह ये मिलेंगे। उसमें स्किन केयर नहीं आता है। इसमें आपका स्किन केयर सारा मिलेगा। आपको अगर अपने पार्लर में रखना है ना तो इसमें स्क्रब पैक्स भी आते हैं, तो आप वो भी रख सकते हो, यानी कि एसेंशियल रेंज भी आती है इसमें। क्लींजर में हमारे 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट फेस वॉश। फेस वॉश भी हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग देते हैं, ड्राई, नॉर्मल, ऑयली और कॉम्बिनेशन। ऑयली टू कॉम्बिनेशन में भी कंसर्न हो सकता है आपका, ड्राई टू नॉर्मल में भी हो सकता है, क्योंकि वो ब्रेकआउट्स की वजह से होता है। जो हम सीटीएम नहीं करते उसकी वजह से होता है वो। ड्राई स्किन में बहुत रेयर होते हैं कि हमें एक्ने नहीं मिलते, लेकिन ड्राई स्किन पे भी एक्ने आता है। आते हैं मेरे भी आते हैं। ड्राई स्किन में आते हैं, ऑयली में भी आते हैं। ऑयली में सबसे ज्यादा देखने को ऑयली में तो मिलते ज्यादा हैं, ही आते हैं। ज्यादा आते हैं। ज्यादातर ऑयली बट में। अगर आप अपना स्किन प्रैप नहीं करोगे तो नहीं आते। मेरी ऑयली स्किन है, मेरे को आज तक टचवुड नहीं आया है ऐसा कंसर्न, क्योंकि मैं रेगुलर बेस पे ना पर्सनल भी अपना, अब घर जाती हूँ ना, डेली मेरे को निकलना पड़ता है क्योंकि मेरा काम ही है अकेडमी में डेमो क्लासेस देना। तो मैं मेकअप करके ही निकलती हूँ। तो डेली रात को मैं क्लिनजिंग करती हूँ, अपना टोनिंग करती हूँ, ऑयल लगा के सोती हूँ। ऑयल 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 लगाते हो आप? हाँ। ऑयली स्किन में भी
मेरे को पसंद है। अच्छा ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन, मेरा समर विंटर अभी भी आपको थोड़ा वो लग रहा होगा, मेरी ड्राई नहीं होती स्किन, मेरी ऑयली ही रहती है। बट समर में भी अगर ऑयली है ना तो ऐसा नहीं है कि मैं वैनिशिंग क्रीम लगाती हूँ, नहीं। कभी मैंने फेयर एंड लवली नहीं लगाई, कभी कोई फेयरनेस क्रीम नहीं लगाई, और कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जितनी भी फेयरनेस क्रीम आती है ना, लाइक अभी मैं फर्स्ट मॉर्निंग क्लास देके आई हूँ, उसमें किसी ने बोला कि मैम मेरे पास ना ऐसे ब्राइडल बच्चे आते हैं जिनको मेकअप कराना होता है, बट उनकी स्किन ना बहुत रेड होती है, वो मेलाज क्रीम लगाते हैं। लाइक अभी भी ना विलेज के बच्चे क्या करते हैं, वो मेलाज क्रीम यूज करते हैं। स्किन लाइट जाती है। उन्होंने क्या करा, गोरे होने के चक्कर में ना ट्यूब लगा देखो, देते हैं, उनकी स्किन एक ना माइंड सेट है, अगर हमें जो एक नेचुरल कलर दिया है ना वही रहना है। हम फेयर एंड लवली लगा लें, कुछ लगा लें, वो नहीं बदलने वाला। समझाते हैं कि नेचुरल जो ऊपर वाले बस स्किन केयर। अगर आपको ब्लैमिशेस पिगमेंटेशन का कंसर्न है तो अपनी डाइट अच्छी करोगे, और पानी जितना हम लेंगे ना, हमारी बॉडी में जितना पानी का कमी होगा ना उतनी स्किन ड्राई होगी। समर और विंटर हो, पानी अच्छा लो, अगर वॉशरूम की फैसिलिटी है तो। क्योंकि मैं मार्केट जाती हूँ, मैं इतना पानी नहीं ले पाती, क्योंकि सम अकेडमीज में मैं जा सकती हूँ वॉशरूम, बट मोस्ट ऑफ टाइम मेरे को फील्ड में ही रहना होता है, तो मैं नहीं लेती, या तो फिर मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है या फिर मॉल्स जाना पड़ता है। मैंने क्या क्या लिखवाया? फेस वॉश, मिसलेयर वाटर, क्लींजिंग मिल्क, मेकअप रिमूवर वाइप्स, वाइप्स वेट वाइप्स, नॉट ए ड्राई, शीशे में करो ना, बड़ी काम देती है दूसरी बात करती है। वाइप्स वेट वाइप्स, पकड़े आगे ढूंढ WET वेट वाइप्स, WETWIPES। अच्छा वेट वाइट में तो जेल होता है, तो उसमें तो मेकअप होता नहीं जेल करने के बाद। वाइट में जेल होता है, वाइट गीले होते हैं हाँ ना, वो जेल होता है उसमें तो। हाँ, तो उसके बाद मेकअप तो टिकता नहीं है, काला पड़ जाता है। ऑयली हो जाता है ना चेहरा काफी। वेट जेल करने के बाद भी नहीं होता, क्लीन नहीं होता ना, हाँ। क्योंकि आपका मेकअप वाटर प्रूफ होता है। तो उसका भी तो मैं बता रही हूँ ना, अभी 4 लिख लिए ना आपने, 5वां लिखो क्लींजिंग बाम। अगर आपने क्लींजिंग मिल्क किया है, अभी जैसे आपने मेकअप नहीं किया, आपने नहीं किया, तो हम क्लींजिंग मिल्क कर सकते हैं। लाइक इन्होंने जैसे मेकअप किया, लिपस्टिक लगा रखी है, क्लींजिंग मिल्क करने के बाद या फेस वॉश इनको कराओगे, उसके बाद क्लींजिंग मिल्क करोगे, तब भी मेकअप निकलेगा, क्योंकि हमारा पोर्स में मेकअप होता है, और रेगुलर में कोई प्राइमर नहीं लगाता, इतना हम सबको पता है। ठीक है, कोई भी चीज करोगे, लाइक मिसलेयर वाटर करोगे, क्लींजिंग मिल्क करोगे, वाइप करोगे या बाम करोगे, फेस वॉश करना ही करना है आपको, क्योंकि डीपली क्लीन करना है ना। ठीक है, फेस वॉश आप रेगुलर यूज कर सकते हो। कोई विदाउट मेकअप आया है आपका कि नॉर्मल पार्टी मेकअप करना है और उसने मेकअप नहीं किया, उसको फेस वॉश दे सकते हो आप। ठीक है, वाइप्स हम नॉर्मल मेकअप पे दे सकते हैं जिसका वाटरप्रूफ मेकअप ना हो, बट फेस वॉश करना है उसके बाद मिसलेयर वाटर है। मिसलेयर वाटर 2 तरह के होते हैं, ऑयल कंडेंस्ड होता है, इसलिए उसको शेक करके यूज करो, बट वो आपका टोटली वाटरप्रूफ मेकअप। अब जैसे मैंने मस्कारा लगाया, मेरा क्लीन नहीं होगा उससे, उसके बाद भी आपको फेस वॉश करना पड़ेगा। मिसलेयर वाटर सिर्फ ऊपर से ही क्लीन करता है, टोटली वाटरप्रूफ मेकअप को क्लीन नहीं करता है। अगर उसको करोगे ना बहुत रगड़ना पड़ता है, वो आइस में भी लगता है। 5th आता है हमारा क्लींजिंग बाम। क्लींजिंग बाम का जो काम होता है ना, मेकअप को मेल्ट करना होता है, मेकअप को मेल्ट करता है, मेल्ट करके वो डीपली क्लीन करता है। लाइक आपकी कितनी भी हार्ड वाटरप्रूफ लिपस्टिक हो, कितना भी हार्ड मस्कारा हो, कितना भी हार्ड आपका वो हो, हुड्डा की फाउंडेशन सुनी होगी आपने, बहुत थिक होती है, वो ऐसे नहीं निकलती। ठीक है, वो जम जाती है, उसको भी निकाल देता है। फिर रिकॉर्ड में हमारा क्लींजिंग बाम भी आता है, अभी मिल्क में लेके नहीं आई, फेस वॉशेस भी आते हैं। ठीक है, ये जो क्लींजिंग बाम है ना, अभी ट्राई करना, कोई लिपस्टिक लगा के उसको मैट होने देना, उसके बाद क्लीन करके देखना नॉर्मल अपने क्लींजिंग मिल्क से और इससे कैसे रिमूव होती है। इसको आप आइस पे भी क्लीन करोगे ना, कोई ईचिंग कोई इरिटेशन नहीं होगी। टेस्टेड होते हैं ये, वो बहुत सॉफ्ट होता है। अदर ब्रांड में ये 1200, 1300, 1500, 2500 तक का आता है, हमारे ब्रांड में 695 का है। 695, हाँ। 790। हाँ,
इस पे डिस्काउंट भी होगा वहाँ पे। अच्छा ठीक है। इनका जो रिकॉर्ड का एक मोटिव मैंने जैसे आपको बताया, अदर ब्रांड में प्रोडक्ट 3-4 हजार के हैं, हमारे ब्रांड में वो 600-700 हजार के अंदर अंदर है, इससे महंगा नहीं है कोई भी प्रोडक्ट। तो ये मेकअप मैटर होता है जो मेकअप को अच्छे से क्लीन करता है। तो कोई हल्दी का मेकअप आता है, ब्राइडल आता है, बट ब्राइडल को हल्दी लगी हुई है तो ये उसको भी क्लीन कर देगा, तो आप उसका ब्राइडल लुक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम टोनर क्यों यूज करते हैं, क्लिंजर हो गया आपका, टोनर क्यों यूज करते हैं कोई बताएगा? ओपन पोर्स के लिए आप तो आपके बता रहे हो। पोर्स जैसे मेरे पोर्स ओपन है, पोर्स सबको होते हैं, बट किसी के ज्यादा किसी के कम होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम नहीं अपना स्किन वो कर सकते हैं ना। अच्छा, पोर्स सबसे ज्यादा विजिबल किस स्किन पे होते हैं? एक्ने पे या ऑयली स्किन? एक्ने पे, एक्ने की स्किन पे होती है, ऑयली ऑयली पे। पे। ऑयली पे सबसे ज्यादा मेरे भी पोर्स विजिबल होते हैं। जो पोर्स होते हैं ना वो एक्ने स्किन पे बहुत, एक्ने पे, ऑयली पे बहुत विजिबल होते हैं, ड्राई स्किन पे नहीं होते। बट ड्राई स्किन पे वहीं पे रिंकल सबसे ज्यादा विजिबल होते हैं, इसलिए ड्राई को बोलते हैं कि मॉइस्चराइजर जितना हो सके ना लगाओ। ऑयली को हम बोलते हैं मॉइस्चराइजर लगाओ, स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग होते हैं हमारा मॉइस्चराइजर भी। टोनर क्यों यूज करते हैं ये नहीं बताया किसी ने। पोर्स को कवर करते हैं ना, काफी जैसे बेस वगैरह लगाते हैं उसे कवर करते हैं। अंदर स्किन को एक लेयर मिल जाती है अंदर नहीं। जाने के। पोर्स क्लीन की करने की नहीं, पोर्स के अंदर जितने भी डस्ट पोल्यूशन जितना भी वो है उसको वो तो हमने क्लींजिंग कर लिया ना। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे रह जाता है कई बार। कोई और एक जो अच्छा सा पॉइंट है वो नहीं बता रहा भाई, आप बोलो। इसलिए लगाते टोनर अंदर चला जाए स्किन के अंदर, नहीं, मेकअप के लिए लिए अंदर ना जाए। नहीं, क्या बताओ फिर आप पॉइंट? मेकअप के अंदर नहीं। जो मिस्ट का काम होता है, मिस्ट एंड टोनर्स का जो काम होता है ना, वो पोर्स को मिनिमाइज करना होता है, पोर्स को श्रिंक करना होता है। हमने क्लिंजिंग किया, स्क्रब किया, बट अगर हमने टोनर किया ही नहीं तो वो पोर्स हमारे ऐसे ही रहेंगे, ओपन हो जाएंगे, डस्ट, धूल, मिट्टी सब जाएगा। उसके बाद एक्ने स्टार्ट, उसके बाद ब्रेकआउट स्टार्ट होता है। देख लो ये बेटा, टीनेज नहीं करती है ना, टीनेज हाँ। करती ही नहीं है, 16-17 की एज होगी है, टोनर्स करती ही नहीं है, उनको ब्रेकआउट। बट हम क्या कहते हैं, नहीं, स्टमक में गर्मी होगी या अंदर हार्मोन चेंज हो रहा है, बच्चा टीनेज में आ रहा है, तो मेरे बेटे को भी स्टार्ट हुआ है, अब उसको टोनर स्टार्ट करवाया मैंने, बट नहीं करता वो, मम्मी ठंड लगती है, नहीं करता। मेरे बेटे को आलस भी आता गया नहीं, आलस, मैंने कहा 17 का हो गया अब तो कर ले, नहीं करता वो। अच्छे नहीं करते। अम्मा है। उनके ड्राई स्किन है मेरे बेटे की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगा लो, लगाते ही नहीं, बच्चे लगाते ही नहीं है। पहले मेरा बड़ा बेटा पहन लेता था। अम्मा हाँ, क्या हुआ जाओ पर है। पता नहीं, देखो एक बार। मेरे बड़े बेटे को स्टार्ट हुए थे, उसको मैंने स्टार्ट करना सिखाया था, बट अब वो जिम जाने लगा तो भूल गया, नहीं करता। दूसरे बेटे को बोला मैंने करने के लिए, वो जब कोई एक्ने निकलता है तो कर लेता है, नहीं तो छुट्टी, नहीं करना। मैंने कहा डेली यूज में कर सकते हैं। टोनर तो आपका रोज ही होगा। मॉर्निंग इवनिंग आपने क्लींजिंग किया, रात को अगर मेकअप किया है तो फेस वॉश और क्लीन वगैरह सब करके टोनर करना है आपको, शेक करना है, आईज क्लोज करनी है, टोनर बहुत तरह के, आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हो। वाटर टोनर होता है। कॉटन लिया, ठीक है, पहले एस्ट्रीजेंट यूज करते थे, वो यूज नहीं करना, वो सिर्फ क्लीनिंग का काम करता है, वो टोनिंग का काम नहीं करता। एस्ट्रीजेंट से हमारे पोर्स और ओपन हो जाते हैं। ये पहले की एक धारणा थी कि नहीं एस्ट्रीजेंट करने हैं, क्लीन करते हैं, नहीं, वो नहीं करना आपको। और ये भी बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, या जो एक सेकेंड, जो ड्रिंक पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। एल्कोहल ऑयल। नहीं हमारे यार, भी इसे हमें नहीं पता, आइस। भूल जाते हैं हम तो, कोई बड़े लोग नहीं है। अल्कोहल वाले यूज मत करो, बट अल्कोहल के बिना हमारे पोर्स मिनिमाइज नहीं होते। कहते हैं ना कि बिना उसके हमें कलर करवाना है जिसमें ब्लीच वगैरह ना हो, बट अमोनिया बिना ब्लीच के कभी कलर नहीं आता और नहीं लास्ट करता, कभी भी ट्राई करना। उन्होंने ब्लीच बिना होता ही नहीं, कलर बोल देते हैं, हाँ। सब में ब्लीच है। तो रोज वाटर भी आप यूज कर सकते हो टोनर के लिए। बाकी जो ये मिस्ट आता है ना रिकॉर्ड में, ये कंसर्न के अकॉर्डिंग आता है,
कोलेजन वगैरह सुना है क्या? हाँ होता जी है? हाँ जी, बताइए। स्किन लूज होती है ना उससे, हाँ। ये 1%, तो इस हर साल बाद 1% लूज होनी होती है। हर साल बाद? हाँ, एक नहीं। साल बाद 1% होती है। नहीं, होती है मैम, हर साल 20 साल बाद के बाद, एज के बाद। वो ईयर है। हाँ, ईयर नहीं, वो ईयर है, बट हमारा जो होता है हर 24 आवर्स के बाद चेंज होता है। हाँ, तो हर साल के बाद 1% की हमारे सबकी स्किन होती है लूज। हर 24 घंटे हाँ। में हमारा एक सेल्स लूज होता है। एक सेल्स होता है। एक वो सेल्स सेल्स है, हाँ, वो 1% नहीं, वो हर 24 घंटे में होता है। सेल्स यानी कि एक लेयर। और कोलेजन बूस्टर भी हमारा तब लैक होना स्टार्ट होता है जब हमारा वाटर इनटेक कम हो, जब हम स्किन अच्छे से अपना प्रैप नहीं कर रहे हो। और एक एजिंग भी होती है। एजिंग का पता है मुझे, ये वाला नहीं पता, छोड़। एजिंग भी होती है। अब जैसे मेरी एज है, कितनी होगी बताओ? 45। 30+। है 30+, हाँ ठीक है। बट मैं पहले इतना फील्ड में रहती थी ना कि मैं खुद सीरियसली, मैं अपना बता रही हूँ, मैं सीटीएम नहीं कर पाती थी। आपकी 30+ है? मेरी 35+ है। क्यों? मेरी 30+ है। मैं 50 की लग रही हूँ? नहीं 30+ लग रहे हो आप बस। अब मेरी आप भी लग रहे हो 30+ ही। ठीक है। वो मुझसे छोटी होंगी लेकिन, है ना? नहीं ठीक, मैं 35 क्यों हो ना? 35+ ही बनी। मैं 39 की हूँ। भेजते हो? हाँ, मैं 39 की हूँ। तो एक एजिंग भी होती है, हम नहीं वो कर सकते। तो दूसरा ये होता है कि पहले मैं बहुत क्लिनजिंग किया, डायरेक्ट टोनर करके मॉइस्चराइजर लगाया, नहीं लगाया, ऑयली रहती थी स्किन, मैंने कहा क्या करना है लगा के। रात को भी बहुत थक जाते थे तो नहीं किया तो नहीं किया। अभी भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं स्क्रब कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती। तो टोनर भी अलग, जैसे कोलेजन का बोला मैंने, कोलेजन हमारा 25 के बाद ना हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं प्री मेच्योर एजिंग। तो जो कोलेजन टाइप के जिसमें कोलेजन लिखा हो वो हम एंटी एजिंग वालों, जैसे आंटी हो गई या उनको दे सकते हैं, मम्मीज को दे सकते हैं। हाइलुरोनिक जो है वो हम नॉर्मल, ऑयली, ड्राई हर स्किन को दे सकते हैं। जहाँ हाइलुरोनिक वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब है कि स्किन हाइड्रेट करेगी। हाइलुरोनिक का काम होता है हाइड्रेशन देना, नरिशमेंट देना। इसमें विटामिन सी का तो पता ही होगा क्या काम करता है। विटामिन सी फेयरनेस का काम करता है, स्किन लाइटनिंग का काम करता है। और विटामिन सी हमें सिट्रस से मिलता है, लाइक खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं ना उसमें मिलता है विटामिन सी। जब भी बोलते हैं ना कि विटामिन सी के कैप्सूल्स यूज कर लो, क्योंकि वो फेयरनेस का काम करता है। गुलाब जल पीछे लिखते रहो नीलू, जो भी पॉइंट है। टोनर के बाद क्या यूज करते हैं हम? मॉइस्चराइजर सबको एक जैसा देते हैं? नहीं, सबका अलग है। हाँ। ऑयली स्किन को कौन सा देते हैं? जेल फॉर्म। ठीक है। और ड्राई को ऑयल, क्रीम बेस्ड। तो हमारे पास रिकॉर्ड में एक वाटर क्रीम आता है जो हम ऑयली स्किन को देते हैं। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए जाता है। वाटर क्रीम है तो ये वाटर से ही बना हुआ, देखो बाद में टेक्सचर देख सकते हो। जैसे मैंने दिखाया वाटर क्रीम, ये जेल बेस्ड आता है। ये वाटर फ्री है? वाटर क्रीम है। अच्छा, वाटर क्रीम है ये। अच्छा, किसी को चाहिए नहीं, बिल्कुल मैटिफाइंग लुक चाहिए, क्योंकि ऑयली में भी थोड़ा सा चिपचिपा रह जाता है। चिपचिपा रह जाता तो है। उसके लिए ये बिल्कुल स्किन को लगाओगे ना, ऑयली स्किन को बिल्कुल ये मैट कर देगा। इस पे चिपचिपन नहीं है। ओके, बाद में देख लेना, आप सब देख सकते हो, ठीक है। और ड्राई स्किन पे हम क्या यूज करेंगे? हाँ, सबके ले लो ना। क्लींजिंग टोनिंग हो गया। मॉइस्चराइजर में ड्राई स्किन को क्या यूज करेंगे बताओ? क्रीम बेस। प्राइमर ऑयल वाला नहीं, अभी तो स्किन प्रैप चल रहा है। ड्राई स्किन पे क्या यूज करेंगे आप? क्रीम बेस्ड। और अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो ऑयली बेस लेंगे मैम, फिर तो क्रीम वो सीरम डालेंगे इसमें।
सीरम भी हमारे बहुत तरह के होते हैं। एक्ने के लिए सीरम आता है, किसी को फेयरनेस चाहिए तो ग्लो सीरम आता है, एंटी एजिंग सीरम आता है, पिलिंग अच्छा पिलिंग का मतलब पता है? पिलिंग सॉल्यूशन हम केमिकल पिलिंग, पिलिंग वो केमिकल पिलिंग अलग हो गया, बट जो सीरम्स में पिलिंग सॉल्यूशन आता है वो हम उनको देते हैं। जैसे किसी का अनिगन है, किसी को वो पिगमेंटेशन मैम है, वही लीवर हाँ। में ये टैनिंग के लिए, हाँ जी, उसको हम ग्लो भी दे हाँ सकते जी। हैं। और एंटी एजिंग आपको पता है एजिंग वालों को देना है। एक्ने सीरम हमें सिर्फ ब्रेकआउट स्किन को देना है, एक्ने को देना है। बट जब एक्ने सीरम हम देते हैं, जो सीरम्स का काम होता है, क्रीम्स जो होती है, मॉइस्चराइजर जो होता है, वो हमारी ऊपर लेयर पे काम करता है, ठीक है। और जो सीरम होता है वो हमारी डिपर लेयर पे जाके काम करता है, ताकि वो अंदर से हमारे सेल्स को रिन्यूअल यानी कि दोबारा से बनाए, तो हमारी स्किन अच्छी होती है उससे। ड्राई स्किन बता रही थी मैं, ड्राई स्किन पे आप सीरम दे सकते हो, बट सीरम वो देना जो थोड़ा ऑयल बेस्ड हो। वाटर बेस्ड सीरम आपका ड्राई स्किन पे नहीं जाएगा, उस पे आपको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, बट मॉइस्चराइजर जो थोड़ा थिक हो, जो मिल्क बेस्ड हो, जो क्रीम बेस्ड हो, आप वो लगा सकते हो। देखो टेक्सचर। बाकी एक ही आता है रिकॉर्ड का रोज गोल्ड ऑयल, ड्राई स्किन पे मैं यही लगाती हूँ। मेरी ड्राई नहीं है बट मैं लगाती हूँ, नहीं क्योंकि ये चिपचिपा नहीं है। मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया है, मैंने वो लगाया अपना टोनर, ये लगाया, ब्लशर लगाया, छुट्टी। मैं पर्सनली फाउंडेशन नहीं लगाती, मैंने आज तक लाइफ में नहीं लगाया। नहीं तो ये हम देंगे, कैसा लगा टेक्सचर? हाँ, तो सबको दिखा हुआ। हम ये लगा सकते हैं ड्राई स्किन को। आपने मेकअप में एमरोलिस यूज की होगी, आपने भी यूज की वो तो होगी। बहुत अच्छी है, वो जादू है उसमें तो। वो उसके बाद ये सेम ट्यूब है, वो 1800 कुछ की है, वो हाँ 2200 की, 2200 की है, अब 2200 की होगी है, ये 435 की है। एमरोलिस थोड़ी सी थिक है, ये थिन है, बट टेक्सचर सेम है, आप खुद वो करना। अच्छी है ना? क्योंकि अभी भी नॉर्मल पार्लर्स वगैरह में ना अभी भी बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, बट अगर बायोटिक लेना है तो उससे बेटर आप ये लो। अच्छा वो वाली क्रीम एमरोलिस तो करो आप, वो अपने महंगे क्लाइंट के लिए रख सकते हो ना, जो अच्छा मेकअप कराए। लेकिन जो 2-3 हजार वाला आ रहा है उस पे आप 2200 की लगाओगे क्या? नहीं ना। पर कुछ चीज ऐसी होती है ना जो फेस पे ड्राइनेस खत्म ही नहीं होती उस क्रीम के अलावा लगाने की। आप ये देखो, आप ऑयल यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है रिकॉर्ड का लो, बट ऑयल यूज करो। ये रिकॉर्ड के ऑयल में ये बेनिफिट है, इंडल्जियो का ऑयल आता है, ठीक है, हमने सेम उसका निकाला है। इंडल्जियो का बहुत महंगा आता है, सेम गोल्ड पार्टिकल के साथ है। इसको फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो आप, बेस पैलेट में मिक्स कर सकते हो, आपने सुप्रा, डर्मा, क्राइलॉन, फेसेट आता है जो मेकअप स्टूडियो का, सब में मिक्स कर सकते हो। और डायरेक्ट आप अपने स्किन प्रेप में भी यूज कर सकते हो। अगर ड्राई स्किन है, क्योंकि हम ऑयल लगा के छोड़ते हैं फिर आई मेकअप करते हैं जब तक पेनिट्रेट हो जाता है, तो ये भी यूज कर सकते हो आप। तो ड्राई स्किन में अपना मॉइस्चराइजर ऑयल ये कोई भी लगा सकते हो। और ऑयल में भी अलग अलग तरह के आते हैं, ये फाउंडेशन में मिक्स और डायरेक्ट लगाने के लिए आर्गन ऑयल आता है, मोरक्कन ऑयल आता है, जोजोबा ऑयल आता है, वाटरमेलन सीड ऑयल आते हैं, बहुत तरह के ऑयल आते हैं जो रियली अच्छा है। हाँ, बट जो जोजोबा ऑयल वगैरह होते हैं वो फाउंडेशन में मिक्स नहीं होते, वो पहले लगते हैं वो। बट जो रोज गोल्ड ऑयल आता है इंडल्जियो का, रिकोड का या अल्फ्राइजा का, जिसका भी आता है वो फाउंडेशन में मिक्स हो जाता है। सीटीएम हो गया हमारा, आया समझ? कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप में हम क्या करते हैं सीटीएम के बाद? प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर हर स्किन पे एक जैसा लगता है? नहीं ना। ड्राई पे कैसा लगता है? क्रीम जैसा। और ऑयली पे जेल। जेल ठीक है। जेल प्राइमर आते हैं, सिलिकॉन प्राइमर्स आते हैं, और जो ड्राई स्किन के लिए आता है ना उसमें थोड़े से क्रीमी टेक्सचर के प्राइमर्स आते हैं। उन पे आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं दे सकते, क्योंकि वो सारा रगड़ोगे ना, जब ब्लेंड करोगे वो उतर जाएगा। वो दे सकते हो। रिकॉर्ड का प्राइमर आता है, एसो बेस मैटिफाइंग प्राइमर। इसका नाम है मैटिफाइंग, बट ये मैट लुक नहीं देता। ये ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ड्राई, हर टाइप की स्किन को दे सकते हो। अगर मैं प्रोफेशनल में बात करूं तो स्मैश बॉक्स सुने किसी ने? प्रोफेशनल आता है, वो इंटरनेशनल है,
स्मैश बॉक्स, उसका आता है 3300 रुपए का प्राइमर। सेम क्वालिटी में हमारा, सेम क्वांटिटी में हमारा 785 के रेंज में है। ये ऑयली स्किन के लिए भी है? सबके लिए है, सबको A to Z। देखो आप बात कराओ सबको, सबको लगा सकते हो। अच्छा प्राइमर हम यूज क्यों करते हैं ये पता है आपको? ये कोटिंग मेकअप की चढ़ जाती है टाइम तक टिका रहे। लॉन्ग अच्छा, और क्रीम में जेल में जेल। ठीक है, और पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, पोर्स को मिनिमाइज तो टोनर भी कर दिया। ये भी कर देता है, ब्लर कर देता है। हाँ, जो प्राइमर का काम है पोर्स को ब्लर इफेक्ट करना होता है, एक स्मूथ कैनवस बनाता है। जब हम कैनवस, हम एक पिक्चर करते हैं, एक वाइट लेयर बनाते हैं ताकि हमारा कैनवस बहुत अच्छा बन जाए, हम उस पर पेंटिंग अच्छे से करें, या हम वॉल एक पुट्टी की लेयर जैसे हो जाती है ना, एक कोटिंग चढ़ जाती है, इवन हो जाता है। का ये होता है कि ये मेकअप से सेफ रखता है हमारी स्किन को। मेकअप की लेयर, जो मेकअप होता है वो पोर्स में नहीं जाता, क्योंकि मेकअप कितना हो, तो प्राइमर एक लेयर बनाता है हमारे मेकअप से, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, पोर्स को भी ये ब्लर लुक देता है ताकि स्मूथ इफेक्ट आए। लाइंस होती है, बेबी लाइंस होती है, पोर्स होता है, एक ब्लर लुक देता है उसको। इसके बाद हमारा करेक्टिंग होती है, किसी का डार्क सर्कल है, अनइवन है, यहाँ पे मोस्टली हमारा ये पार्ट बहुत डार्क है, नोज एरिया होता है, फोरहेड होता है, यहाँ हमारा टैनिंग होता ही है, होती है किसी की। बहुत एशियन टोन, एशियन में फिर भी हमें नजर नहीं आता। ठीक है। हाँ, कैसा लगा आपको प्राइमर? आप कौन सा प्राइमर यूज करते रहते हो? मेरे पे तो बहुत सारे हैं। फिर भी हाई एंड बताओ तुम। क्रैक का भी है, क्रैक का भी है, मैक का भी है, क्रीम भी है, बहुत सारे हैं। नहीं, जो हमने क्रीम ली थी ना, कुछ प्राइमर, क्रैक का भी है, मैक का भी लिया हुआ मैंने, ट्राइलॉन का भी लिया हुआ है, सारे ले रखे हैं। बट उससे बहुत बेटर है, इकोनॉमिकल भी है एंड बजट फ्रेंडली भी है। तब ये मेकअप सीखने के बाद बात है कि ऑयली स्किन में, ड्राई स्किन में, वैसे क्लास चल रही है इसकी। ड्राई में चल जाएगा। हेलो आप इंस्टाग्राम खोलो, हेलो चलो। सब मेकअप आर्टिस्ट का देखो, यही प्राइमर यूज करती है। एटलीस्ट मैं बता रही हूँ ना कि स्मैश बॉक्स सबसे ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट यूज करती है। 3300 का प्राइमर आता है, किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की स्टोरी पे देखना, स्मैश बॉक्स का प्राइमर ही हाथ में होता है। कोई नास नहीं, कोई हुड्डा नहीं, कोई मैक नहीं, मैक पैक तो वो पूछते भी नहीं है, यहाँ का नहीं होता। बट यही प्राइमर हमने उनके कंपेयर निकाला तो अब ये चलता है। आप जो यूज करते हो वो आपके ऊपर है, कैसा आपके ऊपर भी है ना, कैसा बिल्डअप करना है आपको। आप जो यूज करते हो वो बेस्ट है, बट एक मैं क्वालिटी बता रही हूँ कि आपकी जो वैनिटी है उसमें 2 प्राइमर तो होने चाहिए, एक हाई एंड होना चाहिए, एक रेगुलर होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कस्टमर ऐसे आते हैं कि नहीं यार इतना महंगा मेकअप नहीं कराना, तो आप उसको नॉर्मली यूज करोगे। नहीं, वैसे भी ठीक है, ये किसी के ब्राइडल में हमने किसी की पैकिंग में रखना होता है, उनके लिए बेस्ट है। नहीं वैसे भी बेस्ट है। आप ना कभी मेकअप करके देखना, कभी एक परचेज करना, आप इतना हाई एंड यूज कर दो, ये नॉर्मल रेंज है, एक परचेज करके किसी ब्राइडल पे यूज करके देखना, आपको खुद इसका रिजल्ट नजर आएगा। या कितनी इसकी हुआ है, कितनी देर रुकेगा ये? प्राइमर, जितने भी ब्रांड का प्राइमर है ना, उनका एक ही काम है, मेकअप को लॉन्ग लास्ट करना, पोर्स को ब्लर देना और एक लेयर देना। कोटिंग में और किसी भी ब्रांड के प्राइमर का ये नहीं है कि 24 घंटे स्टे करेगा या 10 घंटे, वो सारा काम करता है मेकअप फिक्सर और आपका फाउंडेशन और आपकी ब्लेंडेबिलिटी की आप किस तरह से उसको ब्लेंड कर दो। क्योंकि प्राइमर का काम नहीं होता मेकअप को लॉन्ग लास्ट बनाना और ना ही वाटर प्रूफ बनाना। ये हमारा भ्रम है कि हम प्राइमर लगा रहे हैं ना तो मेकअप वाटर प्रूफ हो गया या लॉन्ग लास्ट हो गया, नहीं वो नहीं है। उसके बाद हम कलर करेक्टर करते हैं सबसे पहले कि हमारी जो कस्टमर है उसका क्या डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम दिखाते हैं। तो रिकॉर्ड का ये आता है, जैसे आप बता रहे हो कि मेकअप स्टूडियो या क्रायलॉन या वो कर दो, उसके अकॉर्डिंग। कलर थ्योरी तो पता ही होगी। हाँ जी, सबको पता है। कलर थ्योरी पता है ना, तो ग्रीन क्यों यूज करते हैं हम? रेड स्किन के और ऑयल, ये
ऑरेंज ब्लेमिशेस होगी। हाँ ब्लेमिशेस को देखते डाली। ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल है, ब्लेमिशेस है, इवन नहीं है तो व्हाइट वाला क्यों यूज करते हैं? व्हाइट कलर का फाउंडेशन मिलाने के लिए भी करती हूँ मैं तो। आई मेकअप में भी यूज हाँ, करते हैं फाउंडेशन में किस लिए? कलर को कलर को फेयर करने के हाँ। लिए। तो अगर किसी को ऑरेंज करेक्टर करना है, उसके डार्क सर्कल है बट इतने नहीं है, बट हमारे पास यही ऑरेंज है, बट इसको लाइट करना है, नहीं येलो नहीं, इसी को व्हाइट का जो काम होता है ना, चाहे लिपस्टिक में हो, पैलेट में हो, किसी उसको न्यूट्रलाइज करना ताकि कलर लाइट हो जाए। किसी को कंटोर करना है बट ये तो डार्क है, स्पैचुला पैलेट लो, मिक्स करो, वो लाइट हो जाएगा। जैसे वो कह रही है ना, लाइट फेयर करना है। किसी को येलो और पिंक करना टोन पता है सबको, हाँ जी। है ना? तो अगर हमें येलो पे हम पिंक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ, आप बताओ। येलो पिंक, येलो अंडरटोन है और पिंक बेस लगा दिया तो क्या होगा? वो तो ब्लैक हाँ, ब्लैक पिंक पे येलो लगाएंगे तो वो भी नहीं सूट करेगा, वो पेल कर देगा बिल्कुल, क्योंकि मेकअप एक अंडर ग्रे पड़ जाएगा। हम बोलते हैं ना कि ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि मेकअप जब हमारा ये नहीं है कि 5-10 मिनट, आधे से 1 घंटा लेता ही है ऑक्सीडाइज होने में, और हर किसी का मेकअप ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद मेकअप आपका ग्रे कर देता है, ग्रे हो जाता है 1 घंटे। एक टोन फेयर लगाओगे तब भी ग्रे करेगा, और एक टोन डार्क लगाओगे या अंडरटोन के अकॉर्डिंग भी लगाओगे तो वो ग्रे करेगा ही करेगा। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा एक टोन डाउन लगाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमारा सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर, हाइलाइटर्स, पता नहीं क्या क्या लगता है। इसलिए जो फाउंडेशन होता है वो हमेशा ब्लेंडिंग। एक बार क्वेश्चन उनको दोबारा कर दो, मैं समझ नहीं आया मुझे। किसी बच्चों को जो आपने पिंक और बोला था ना येलो टोन, हाँ, वो मुझे भी अभी समझ नहीं आया था, बाद में मैंने सोचा आपको तो पता ही होगा। नहीं फिर इनको अच्छा, समझाना। हमारे ना येलो और पिंक अंडरटोन होता है बेसिकली, जो हमारा एशियन स्किन टोन है, यानी कि इंडियन स्किन टोन है ना, वो येलो ही होता है। हमारा पिंक अंडरटोन ना आपको बाहर जो होता है, जैसे अफ्रीकन होती हैं या कश्मीरियंस होती हैं, उनके देखिए ना एप्पल्स पिंक होते हैं उनके, तो उनका पिंक अंडरटोन होता है। और एक हमारा जो स्किन का टोन होता है, एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल पे हम पिंक, येलो या कोई भी लगा देंगे ना, सब ब्लेंड हो जाता है। न्यूट्रल पे कोई भी फाउंडेशन लगा दो, सब ब्लेंड हो जाता है, बट पिंक और येलो में हमें डिफरेंस होता है। अभी मोस्टली हम सबका येलो ही येलो ही है। और अंडरटोन का कैसे पता चलता है? हमारी जो वेन्स होती है ना, कभी नोटिस किया है? किसी की बहुत डार्क होती है, किसी की हल्की लाइट होती है, तो ब्लू और ग्रीन होती है। जो ब्लू होती है वो कूल होती है, जो ग्रीन होती है वो वार्म होती है। तो जिसका भी वार्म होगा वो ब्रिटिश में जाता है, और जिसका ब्लू होता है वो कूल होता है, यानी कि वो थोड़ा फेयर लुक में जाता है। मोस्टली जिसका फेयर टोन होता है ना, उनका ब्लू कलर की वेन्स होती है उनकी। कुछ ना समझ आए प्लीज पूछ लेना, मैं तो ऐसे ही बताती ये हूँ। बात तो नहीं पता थी, तो आपने अच्छा नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही भगाती हूँ, क्योंकि ये नहीं बताती, क्योंकि दिल्ली ये वाली बात तो में, नहीं पता। अच्छा क्योंकि ये दिल्ली पॉइंट आपका नहीं मेरा पॉइंट मिला। अच्छा ये पुराना है। अच्छा, बेसिकली हम सबका येलो अंडरटोन है, तो येलो पे हम येलो लगाते हैं। येलो पे भी 2 तरह के कलर आते हैं। येलो में हमारा पिंक भी जाता है और येलो में हमारा येलो भी जाता है। हर स्किन का फेयर में भी 2 टोन होते हैं, फेयर टू मीडियम, एक फेयर लाइट टू फेयर। लाइट टू फेयर जो बहुत ज्यादा फेयर होता है, और एक फेयर होता है। और फेयर टू मीडियम होता है कि जो फेयर और मीडियम दोनों होते हैं। तो हर टोन में बहुत डीपली नॉलेज आपके ऊपर से जाएगी। तो मैं इसका बेसिक बता देती हूँ। ग्रीन आपको पता है व्हाइट न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, ये आपका करेक्टर हो गया, कंटोरिंग हो गया, या आपके कंसीलर शेड्स हो गए, या आपके फाउंडेशन शेड्स हो गए। बाकी मिक्स एंड मैच करके बनाना वो आपकी थ्योरी के ऊपर है कि आपको कौन सा शेड किस पे देना है। बट पिंक थोड़ा सा अवॉइड करके आप उसको मिक्स करके दे सकते हो। आपको लगता है कि नहीं इसके एप्पल स्टिक्स तो पिंक है, आप जैसे क्रैलोन का करते हो कि यहाँ अलग लगाते हो, यहाँ अलग लगाते हो, तो ये भी ऐसी यूज होती है आपकी। ये कितना प्राइस है इनका? 2195।
बाकी आपको बताइए डिस्काउंट हो जाएगा। बट ये है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैं इसका भी बता दूं। एक बार पैलेट लोगे, ठीक है, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। 58 ग्राम की पैलेट है, 9 ग्राम की एक क्यूब है, किसी भी ब्रांड में नहीं आती। ये शॉपेरल में आती है 4000 की, हमारी 2195 की है। और इसका अगर आपका ऑरेंज खत्म हो गया है, ग्रीन खत्म हो गया है, ब्राउन खत्म हो गया है, इसके अलावा भी ऑरेंज आते हैं, अगर कोई भी खत्म हो गया है इस पैलेट से तो वो आप रिफिल कर सकते हो। इसके रिफिल्स आ गए हैं 279 की रेंज में। 279 280 क्रायलॉन वगैरह के महंगे आते हैं। अब उसके कॉस्ट और अगर उनकी पूरी पैलेट लेते हो, अगर कोई खत्म हो जाता है तो आपको फिर पैलेट ही लेना पड़ता है, क्योंकि सेम उसका रिफिल में बहुत रेयर मिलता है क्रायलॉन का। बट इसका कोई भी खत्म हो जाएगा ना, आपको रिफिल मिल जाएगा। आपका ये हो गया, बेस हो गया, फाउंडेशन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं फेस मेकअप में? उसके बाद क्या आता है आपका? बोलो दीदी बोलो। ये अच्छी लड़की है, इसने बोला कंटोर होता है, ठीक है। हम इससे भी कंटोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें डार्क शेड है। कंटोरिंग हम कहाँ से कहाँ स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक करते हैं? वो तो करते हैं, क्यों करते हैं कंटोरिंग? शेप देने के लिए। अगर हम स्टिक्स को शेप देनी है फेस पे, हम कंटोरिंग कैसे करते हैं? स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कहाँ तक लेके आते हैं? हमेशा देखो आई बॉल सेंटर के आई बॉल तक, यहाँ से ये लेके ईयर 2 लेके यहाँ तक कभी नहीं करते। नहीं, आई बॉल जो सेंटर की है वहां तक थोड़ा आई को कंटोरिंग हमारी होता है, ये आईब्रो है, यहाँ से यहाँ तक होती है बस। और कहीं गए थे तो यहाँ तक भी करना पड़ता है। तो कटिंग चेन बनाने, ये सॉरी बनाने नहीं, जो भी हमारी कंटोरिंग होती है ना, वो हमारी कंटोरिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। आई कॉर्नर बैक कॉर्नर आईब्रो तक ही। कभी भी प्रोफेशनल आप देखोगे ना, वो यहीं तक करते हैं। और जब भी कंटोरिंग करते हैं ना, हमें एक लाइन ही क्रिएट करनी होती है, क्योंकि वो शेडो दिख, हमें जो कंटोरिंग करनी होती है ना, वो ऐसा दिखे कि हाँ सामने हमें कंटोरिंग कर रखी है, बट एक शेडो लुक आए, जैसे हमारी ये परछाई है, बस ऐसे दिखे, ऐसी होती है। हाँ, वो तो बट आगे तक मत करना कभी, वो ना फिर अलग से ही दिखता है। वो स्टेज मेकअप होते हैं, होलोग्राफिक मेकअप होते हैं, जो शेप में कंटोरिंग करते हैं। बट जो रेगुलर चलती है ना कंटोरिंग, वो सिर्फ यहीं तक चलती है। और जहां तक पॉसिबल होना, कंटोरिंग आप करो ब्लशर के नीचे वाले पॉइंट पे। ये भी होता है, ये 3 स्टेप होते हैं। ब्लशर के नीचे आए, मेन हमने ब्लशर लगाया, इसी पॉइंट पे करके उसको ब्लेंड कर दो। और इतना लाइटली ब्लेंड करो ना कि हम ऊपर से ब्लशर लगाए ना, तो ऐसा इफेक्ट है कि हाँ इसने कंटोरिंग, ब्लशर, हाइलाइटर बहुत ब्लेंड हो रहा है। और जो हम हाइलाइटर लगाते हैं वो यहाँ लगाते हैं, इस पार्ट पे यहाँ, और क्यूपिड पे, ठीक है। क्योंकि कंटोरिंग कईयों की मैंने देखी है स्टेज पे कि उनकी अलग से ना एक लाइन दिखती है, मुझे नहीं अच्छी लगती। होते हैं ऐसे आर्टिस्ट। आप किसी भी बच्चे के उठा के आप कर सकते हो। हाँ वो कर दीजिए। हाँ, बताओ। क्योंकि बताने से ज्यादा प्रैक्टिकल ब्रश करो मुझे तो ज्यादा काजल आ जाओ और ज्योति दीदी और काजल की कर दो। 2 की कर दूं? हाँ थोड़ा मुझे देर से हो जाता है। नहीं, जिनकी गाल फ्लैट है ना, उन पे कंटोर ज्यादा अच्छे लगेगा। जिनकी फ्लैट है अच्छे लगने नहीं है। नहीं आप खड़े मत हो, जिसमें भी बैठ के देखो ऐसे डिसाइड होता है ना, तब अपने लगाया हुआ है। अच्छा ठीक है। ये क्या बताओ ठंड में लग रही हूँ। हाँ जी सेव करें तो ये भेज देना। थैंक यू। आयुषी आप इससे करते हो? नहीं, मैं अंदर दिया वो मैं इस बार ना लगेज चढ़ाना नहीं पड़ा।
ध्यान ही नहीं रहा। आप बैठो, ऊपर आओ, वो ब्लेंड नहीं होगा ना, वापस कर दो, हाँ, वापस कर दो, ऐसे कर दो। थोड़ी हीट दे दो, कोई नहीं, फिनिशिंग में बाद में देख लेंगे। ज्योति दीदी आगे करो। आप क्या कह रहे हो, यहाँ से यहाँ तक भेज दो आप ना, मत करना है। यहाँ तक मत करो, यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये भेज तो दो। यहीं तक जाएगा, इसका कॉर्नर भी यहाँ तक। आप कहाँ हाँ, तक देते मैं हो? तो हर चीज की अलग होती है। नहीं, हर किसी की अलग होती है, वही कह रही हूँ, जब भी हम देते हैं ना यहाँ तक देते हैं, क्योंकि इनका चिक बोन वही चीज आ गई मैम, सेम ही आ गई आई कोर्ट जो आप फिंगर करिए। हाई बोन, मैं बता रही हूँ कि चिक बोन वैसे हैं। हाँ, सबके अलग होता हाँ, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं तक देते हैं, जिसका भी है। देना इतना है। ऊपर ही करना होता है। इधर डिसाइड करेंगे। और हमेशा ना यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं नहीं, करना। ऊपर से हाँ, कोई नहीं उठा रही, क्योंकि हम एक शेडो बनाना है। तो ये ब्लशर उसके नीचे नहीं हो जाएगा, दिखेगा नहीं ना ब्लशर वगैरह से इसको दिखाना ही तो नहीं है ना, दिखाना ही तो नहीं है, आपको कट एंड वो ही करना है ना। देखो, यहाँ आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है और यहाँ देखो स्ट्रेट है, तो देखो वो ब्लशर है। ब्लशर तो यहाँ तक लगाओगे ना, मैंने भी यहीं से लगाया, ब्लशर यहाँ नहीं लगाना, बट आपको कंटोर के ऊपर ही उसको ब्लेंड करना है, ताकि कंटोर आपका हाइड हो जाए, ब्लेंड हो जाए, बट ब्लशर तो आप यहाँ तक लगाओगे। मैम हमें एक कंट्रोल ही कर दो, ब्लशर बाद में कर दो। इधर तो फेस में कंट्रोल करके दिखाओ, इस साइड ब्लशर में। मैम पानी लोगे? गरम पानी में उबाल के पीते हैं आप। हाँ, गर्म पानी। आप लोग फिर इधर अच्छी काट लो जाती है। अगर आपको क्रीम से नहीं है हैबिट, तो आप अपना पाउडर ब्रश भी कर सकते हो। नहीं, हैबिट तो दोनों की है, तो क्लाइंट पर डिपेंड करता है काम कितना करना है। कितने जल्दी करना, कितना देर करना। और कंटोर को कभी नीचे मत लेके आना, ऊपर ही उसको ब्लेंड करना, और बफिंग में ही। कुछ आर्टिस्ट ना, मैं दिल्ली की बता रही हूँ, कुछ आर्टिस्ट ना ऐसे लाइन क्रिएट कर देते हैं और वहीं पे उसको ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं, देखती हूँ कहीं उसको वहीं ऐसे ऐसे करके उसको छोड़ देते हैं। ये प्रैक्टिस का खेल है सब में। जब जल्दी उनकी प्रैक्टिस होती है, मर्जी में अच्छी होने लग जाती है। देखो, अभी ब्रश नहीं किया मैंने। कुछ करते हैं अपनी ना हैंड ऑन प्रैक्टिस कभी, अब आपने तो सीख ही रखा है, आपने तो सीख ही रखा है, बट हैंड ऑन प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ो। अब जैसे आपने बच्चों को सिखा दिया, अगर ये घर बैठ गए ना, फिर तो भूल ही जाएंगे। ये भूल जाते हैं, हम ही भूल जाते हैं, वो पर बैठ। लर्निंग कभी खत्म मत करो अपनी, करते रहो करते रहो करते रहो। अभी बहुत बड़े बड़े जिया सोसा है, गुजरात की मेकअप आर्टिस्ट है, अहमदाबाद की, वो इतनी बड़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, बट अभी भी ना कहीं इंटरनेशनल क्लासेस होती है ना बाहर, वो सीखने जाती है अभी। जी, सीखते हैं, अच्छा जाते हैं, बाहर जाते हैं। वही
भी आ जाओ, कभी मत छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो। क्लीन करके अच्छा, तो वो बाकी अपने स्किन के अकॉर्डिंग होता है। किसी के ब्लशर का भी अपना स्टाइल होता है, किसी को एप्पल की तरह ब्लश लगाना है, हंसना नहीं तो स्माइल दिखेगा, किसी को यहाँ से चाहिए, किसी को यहाँ से चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग। इसको ऐसे चाहिए कि हमें हंसना ना पड़े, हमारा फेस ऐसे लगे हंसते वक्त। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनके एक्टर वाले चाहिए होते हैं। मेरे थोड़े मोटे हैं बट फिर भी मैं यही लगाती हूँ, मुझे यही पसंद है। मैं अपने यहीं से ब्लेंड करके लगाती हूँ, मैं यहाँ से लगाती हूँ। मुझे बहुतों ने बोला है, बट बहुतों ने ये बोला है कि ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। अपना भी एक स्टाइल है, हाँ, अपनी एक चॉइस होती है। सामने वाला हमारे लिए क्या कहता है वो नहीं देखना, हम अपने आप को कैसे लगते हैं हमें वो देखना है। अच्छा, कंटूर ब्रश, हाइलाइटर हो गया, हाइलाइटर आपको पता चल गया। उसके बाद हाइलाइटर भी आप थोड़ा सा बता सकते हाइलाइटर है नहीं, हाइलाइटर तो यही लगता है आपका नोज एरिया पे लगता है, नोज पे पूरा नहीं लगता। नोज पे हैं? जैसा हम लगाते हैं ना, हम मर्ज जब करते हैं ना तो वो ब्लशर के साथ ही, बट यहाँ तक नहीं लगाना आपको। हाइलाइटर सिर्फ यही लगाना है। डबल चिन के लिए आपको यहाँ से करना है, ठीक है, और उसको अंदर ब्लेंड करना है, ऊपर नहीं लेके आना है। यहाँ करोगे, नीचे ही ब्लेंड करना है उसको, और वो तो मैम बता ही देंगे आगे प्रैक्टिस में। और उसके बाद जब लाइट कलर लगेगा वो यहाँ लगेगा, और उसको फाउंडेशन के साथ मर्ज करना है, तो आपकी डबल चिन हाइड हो जाएगी। इसको लॉक करने के लूज पाउडर और कोई पाउडर ऐसे पाउडर ही आते हैं। पाउडर सिंपल वाले पाउडर नहीं, पैनकेक वाले कॉम्पैक्ट वाले नहीं है। प्रेस पाउडर से कभी भी मेकअप सेट नहीं होता, लॉक नहीं होता। मैट के पाउडर से तो हो जाता है, लूज पाउडर कॉम्पैक्ट से हो जाता है। वो नहीं होगा। सेटिंग पाउडर जो होते हैं, लूज पाउडर होते हैं, मेकअप आपका उन्हीं से फिक्स होता है। आपको एक ग्लास में पानी दो, मैं आपको दिखाती हूँ, और आप अपना मैक का भी दो। मैक हो या कोई भी नॉर्मल ब्रांड हो। पानी का ग्लास, हाँ पानी बाउल में ही बाउल ही दे दो, दिक्कत नहीं है। जो केक वाले उससे नहीं होता फिक्स। अलग है, पाउडर फिक्सिंग अलग है, मेकअप जो फिक्स होता है वो पाउडर फिक्स से होता है। कितने पाउडर है इसके अंदर? लोरा मर्सियर सुना है? हाँ वो है। ये लोरा मर्सियर है। आरसीएम में, ये आरसीएम में, आरसीएम में मैट फिनिश होता है, लोरा मर्सियर हल्का सा शेयर ग्लो होता है। ये दोनों सेम है। लोरा मर्सियर का आपको पता है 3800 का आता है, हमारा 575 है। आरसीएम में 2000 का आता है, हमारा 575 है। ठीक है, किसी भी पाउडर को आपको टेस्ट करना है। ऊपर ही रह गए बट आप नेपकिन का डाल दो, ठीक है, कलर बार का डाल दो, वो बैठ जाएगा नीचे, क्योंकि वो हैवी होता है। लोरा मर्सी का ऐसे ऊपर चढ़ेगा। और दूसरा ड्राई रहेगा। ये आपके इंटरनेशनल और लोकल में पहचान है करने की। जिसे भी नॉर्मल ब्रांड होंगे ना, वो सब वो नीचे बैठ जाएगा, बट जो भी ब्रांड का यूज करोगे ना, वो आपका ऐसे रहेगा। मतलब कि जो बाहर के है वो आपके वैसे रहेगा, जो इंडिया के है वो इंडिया ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के ये प्रोडक्ट है, लाइक जो नॉर्मल जैसे लैक्मे है, मेबेलिन है, इन सब की कंज्यूमर रेंज है। ये प्रोफेशनल नहीं आते, लेकिन जो भी प्रोफेशनल ब्रांड है ना, आप जैसे मैट यूज कर लो, उसका नहीं होगा, उसका भी ऊपर चलेगा। वो सब ऊपर चलेगा, क्योंकि इनकी क्वालिटी होती है, सुपर फाइन होते हैं। एक होता है ना कि हमने बाहर से चीजें बनाई है। आजकल होता है कि सैटेलाइट वाटर होता है, एक रोज वाटर आया है, सैटेलाइट वाटर होता है। उसका काम क्या होता है कि वो प्योर रोज वाटर होता है। वो भाप रोज वाटर, रोज की पंखुड़ियों को पानी में डाल के उसके भाप से उसको बनाते हैं, उसमें पानी नहीं डालते। और जो मिक्सिंग होता है लोकल मार्केट में, वो क्या करते हैं, रोज की फ्रेग्रेंस डालते हैं और पानी मिक्स करते हैं। तो जो ये बाहर की चीजें होती हैं, रिकॉर्ड छोड़ो आप, मैट वगैरह जो भी हैं, ये सारे ब्रांड होते हैं, इनको बहुत अच्छे से बनाते हैं। और दूसरी बात,
दूसरा बेनिफिट आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता, ब्रश से लिया अप्लाई किया। और ब्रांड के जो होल्स होते हैं कैसे निकले बड़े हैं? हैं। मेकअप स्टूडियो ट्रायल इन सबके प्रोडक्ट एटलीस्ट होते हैं। ट्रायल आर्टिस्टों का लॉरा मर्सियर खुद है, उसका भी बहुत वेस्ट होता है। फॉरएवर 52 बहुत वेस्ट होता है, इसका वेस्ट नहीं होता और बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। हमने ये अच्छी क्वालिटी बहुत बड़े छेद होता है, स्टिकर ज्यादा उतरता है तो छेद बहुत सभी में ये प्रॉब्लम आती है, बट इसका ये है कि प्रोडक्ट बहुत कम वेस्ट होता है, इसका एक ये भी बेनिफिट है। ये आपके ये आपके बच्चों वैनिटी में भी आप जैसे नॉर्मल मेकअप करने के लिए आप सीख रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ये किट ले महंगी नहीं बनेगी क्योंकि 2000 का मेकअप स्टूडियो का भी महंगा आता है। मेकअप स्टूडियो क्राइलेन बहुत कॉस्ट पड़ जाता है, 30 से 40,000 में पड़ जाती है आराम से। सब सामान ले तो ये आपको पड़ेगा कम से कम 15,000 तक आपका सेटअप पूरा हो जाएगा। नहीं उससे कम में बनेगा, पूरा हो जाएगा। डिस्काउंट भी तो होगा। नहीं मैम, काफी आइटम भी तो है ना, तो आपको सारा थोड़ा ना लेना है, एक पैलेट लेनी है, एक ये लेना है, एक प्राइमर लेना है, फिर भी कितना होगा? चलो 15,000 का भी होगा। हाँ, तो 15,000 में तो लाइफ टाइम तो लाइफ टाइम हो जाएगा। पैलेट तो लाइफ टाइम यूज होगी। हाँ। ये भी आपका लाइफ 4 साल में खत्म होने वाला नहीं है। प्राइमर है जो आपका बहुत ही ज्यादा यूज होता है मेकअप में। 15,000 भी ज्यादा थोड़ी है, जो लाख रुपए की इनकम सिक्योर करने पड़ती है हमें मैक में, ट्रायल में, ये 15,000 में बन रहा है। इसमें एक फेशियल लगाने पड़ती है। अच्छा, मेकअप फिक्स हो गया आपका। अच्छा, मेकअप फिक्सर हम कब यूज करते हैं? क्रीम करने के बाद या पाउडर करने के बाद? चलो बच्चे तो सीखते हैं ना। पाउडर करने के बाद मेकअप जो फिक्सर होता है ना वो सबसे लास्ट में यूज करते हैं, लेकिन बीच में अगर हाइड्रेशन वाला फिक्सर हम यूज कर रहे हैं वो पाउडर करने से पहले सेटिंग करने से पहले यूज करते हैं। क्योंकि अगर पाउडर करने के तुरंत बाद आप कर दोगे ना वो आपका पैच बन जाएगा, क्योंकि स्प्रे आता है ना एकदम से। जो ये क्रायोन का स्प्रे है वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे डर्मा अच्छा लगा। ड्राई स्किन का रहता है वो क्रायोन का स्प्रे, वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। पैकिंग हो रहा, पैक का अच्छा है, पैक का अच्छा है, डर्मा का अच्छा है, अच्छा है, इसका भी अच्छा है। इसका मतलब किस मुकाबले? एक यूडी का आप लेते हो अर्बन टी के, वो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो 4,000 कुछ का आता है। बट हमारा जो मैक का भी 4,000 की है। हाँ, ये आपको बताया है, ये बिफोर मेकअप यूज होता है आपका, ये आपका टोनर की तरह है। लेकिन जैसे आपने आई मेकअप किया और आपको फ्लेक्स गिर जाते हैं, उसको डस्ट आउट करते हो, डस्ट आउट करने के बाद आपको लगता है कि ड्राई लग रही है स्किन, तो आप इसको स्प्रे कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है, ये मॉइस्चराइजिंग स्प्रे है, ये हाइड्रेट करता है स्किन को। ये कभी भी लगा सकते हो, मेकअप से पहले बाद में। मेकअप के बाद भी चल जाएगा। आईज क्लोज करनी है आपको। इससे मेकअप मैंने खत्म किया है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ड्राइनेस कम करता है। हाँ, ड्राइनेस मैं क्या कह रही हूँ, मेरी स्किन ऑयली है बट मेरे को हाइड्रेशन चाहिए होता है, क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं ना धूल मिट्टी से, हमें लगता है कि हम बहुत डिहाइड्रेटेड हैं, तो मैं इसको कभी भी बैग से निकाल के स्प्रे कर लेती हूँ। और ये विद SPF 25 के साथ है, तो आफ्टर मेकअप भी दे सकते हो, क्योंकि आफ्टर मेकअप तो आप सनस्क्रीन लगा नहीं सकते नहीं लगा सकते। जो प्रेप किया पहले किया, तो इसको आफ्टर मेकअप भी कर सकते हो आप। क्या प्राइस है इनका? 555। ये किसी भी ब्रांड में नहीं आता। क्रिटेडियस का नाम सुना होगा आपने? नहीं। क्रिटेडियस आपने सुना है? नहीं, दिल्ली की बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, उसने लॉन्च किया था। बहुत चीजें हैं जो बहुत आर्टिस्ट ने लॉन्च की है। आइकॉनिक का नाम सुना है? आइकॉनिक का आपने देखा होगा ना, प्रेप सेट ग्लो आता है, गोल्डन और सिल्वर शिमर। हाँ जी, 2300 का है वो। 2300। हमारा 575, हमारा 595 है। सेम चीज है, सेम। ये स्प्रे मतलब मेकअप करने के बाद प्रेप भी करेगी मेकअप को और सेट भी करेगी, और शाइनिंग भी मेकअप करेगी। फिक्सर। हाँ, आपके फेस पे करो, आईज क्लोज करो। इसमें ना मोटा स्पार्कल नहीं है, चमकी स्पार्कल होते हैं ना वो अलग से विजिबल होते हैं, ये सिर्फ शाइन करेगा, बस ये लाइट में जाएगा, हाँ, शाइन करेगा, हाइड्रेट करेगा प्लस शाइन। आपको लग रहा है कि इनका पूरा मेकअप कर दिया आपने, जैसे हुड्डा की फाउंडेशन लगाई, बट सेटिस्फाइड हो कि अभी भी थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो ये स्प्रे करो, बहुत अच्छा है। ये किसी भी मेकअप लुक को दे सकते हो। इसमें एक सिल्वर आता है, एक गोल्डन आता है। सिल्वर आप लाइट में दे सकते हो, फेयर टोन पे दे सकते हो, या हमारा फेयर मीडियम ब्रिटिश सब पे जाता है, बट जैसे गोल्ड
गोल्डन है तो आप नाइट मेकअप में ज्यादा प्रेफर करो। और इसका स्प्रे भी बहुत फाइन है। एक मिनट हाँ ये लो। इसमें फिक्सिंग हाँ हाँ फेस करना सैडल भी है, ब्लीचिंग भी है। प्रैप सेट ग्लो, प्रैप भी करेगा, सेट भी करेगा और ग्लो भी देगा। मतलब किसी और फिक्सर की जरूरत नहीं है इसका। नहीं का फिक्सर की। हमें चमकीले पाउडर की भी जरूरत नहीं है इसके बाद, मुझे लगता है। चमकीला पाउडर कौन लगाता है? नहीं, आप नहीं लगाते, आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट आते हैं हाँ। उन्हें भी चमकीला पाउडर लगाओ, जैसे पहले वो चमकीले पैड में लिया मैंने। हाँ, पैड में था। मैं कह रही हूँ कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है तो ब्रांड वालों को लॉन्च करना पड़ता है। क्या करें? ग्लोसी ग्लोसी लग रहा है, ग्लोसी लग रहा है। अब मैंने ये स्प्रे किया है, मेरे फेस पे भी हाइड्रेशन आ गया होगा। हाँ, शाइन कर रहा है, कहते डायमंड फेशियल। पता नहीं उसका इफेक्ट। मेरे फेशियल के बाद ऐसा होता है। मैंने करवाया नहीं कभी फेशियल, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता उसका इफेक्ट कैसे। आपने बताया तो चलो मैं भी यही बोलूंगी फेशियल करवाया। डायमंड फेशियल बोलना। क्या है क्या? अभी तो लूज पाउडर था, रोज पाउडर हो गया, हाँ। फिक्सर हो गया आपका। आई मेकअप में अभी हमारे पास आई शेडो की आती है, बट काजल में डिफरेंस बता रही हूँ मैं। वो अपने फोन में अच्छा सॉरी, रिकॉर्ड में दो तरह के काजल आते हैं, बट कलर्स आते हैं। कोल काजल और जेल काजल में डिफरेंस पता है सबको? जेल में तो होता है आपके क्रीमी बेस। डिफरेंस दोनों में। लाइन अच्छे से लाइन भी बहुत ही लगाने में इजी रहता है जेल लाइनर में। और कोल इजी नहीं रहता। करती नहीं कभी, जेल ही यूज करती हूँ मैं। आइस के अंदर भी जेल हाँ, यूज करते हो वाटर जेल। लाइन, बट नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जेल और इसमें मैं डिफरेंस बता रही हूँ। मैं पहले ये बता रही थी, ये हमारी जेल काजल पेंसिल्स आती हैं और ये हमारी कोल आती है। कोल में व्हाइट और ब्लैक आता है, जेल में हमारा पर्पल, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, न्यूड, ब्लू और एक पिंक आता है। ये भी स्मजर के साथ आता है। मैं दिखा रही हूँ, ये स्मजर के साथ आता है। काजल, लाइनर, शेडो तीनों दे सकते हो, स्मोकी लुक के लिए दे सकते हो आप इजीली, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है ये। जेल ये कोल भी दिखाते हैं, सबको पास ऑन कर देना। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे इंग्लॉट का जेल लाइनर है, इंग्लॉट का यूज करते हो आप जेल लाइनर या पैक का? किसका यूज? मैं क्राइनोल है और टैग भी है। पैक का यूज करते हो? क्राइनोल भी अच्छा है। तो हमने जो जेल लाइनर इन्वेंट किया है वो हमने इन्वेंट किया है ये क्या चीज है पैक से? स्मजर। बट जो जेल लाइनर्स है वो हैंड टू हैंड, अगर आपको स्मोकी इफेक्ट देना है तो हैंड टू हैंड ब्लेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और कोल देखो, कोल और उसमें डिफरेंस बताती हूँ। जैसे आपने स्पेक्स वेयर किया है या किसी की आई साइड वेयर किया है या फिर हमारी मॉडल ने लेंस वेयर किया है, तो हम उसको कोल इन वाटर लाइन के लिए दे सकते हैं। वाटर लाइन के लिए सबसे ज्यादा हम कोल इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारी ब्राइडल की आईज में सबसे ज्यादा वाटरी होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बेचारे लास्ट में। तो जो हमारी सिल्वर वाला जो पैकिंग में कोल काजल है ना, सारे अकेडमी में यूज होते हैं सबसे ज्यादा। मीनाक्षी दत्त का नाम सुना है? हाँ जी, उसका मस्कारा भी मेरे पास लाइनर भी यही यूज करती है वो कोल काजल। मस्कारा वो हमारा यूज करती है। काजल अच्छा लग रहा है। पर ज्यादातर सुना है कि जैसे ना कई लेडीज कहती है अगर हम इसके अंदर काम करते हैं तो उनका पानी आना शुरू हो जाता है। उसी के लिए तो कोल बता रही हूँ मैं। अगर आप उनको जेल काजल लगाओगे ना या पॉट वाले लाइनर्स लगाओगे, वो आगे जाके फ्यूचर में आपकी आईज के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि जेल हमारा वाटर प्रूफ होता है, डार्क कलर होता है, बट उसमें केमिकल कहीं ना कहीं होता है। और जितनी भी तरह का कोल होता है ना वो वाटर लाइन के लिए सेफ होता है। तो इन दोनों में मोटा डिफरेंस ये है। आईज पे लगा के देखने को देख लो, कलर भी अच्छा है, डिफाइनर भी यूज होगा मुझे लगता है। सारे काम में किसी की आईज पे लगा के देखना है तो देख सकते हो स्मजर के साथ। आप भी लगा लो, देखो अब इनकी स्किन देखो, ड्राइनेस थोड़ी कम लग रही
तो वो हाइड्रेट भी करती है जेल, और इसमें ये डिफरेंस है आपका, ठीक है। उसके बाद हमारे कलर्ड लाइनर्स आते हैं, ये क्या प्राइस है इसका लाइनर? ये 525। अगर यही लॉट वगैरह भी लेते हो ना तो 1200 से कम का नहीं आता। इनका प्राइस जो ज्यादा है कलर का आपके पास है। प्राइस ज्यादा है, मैं कह रही हूँ एक लॉट का 1200 तो प्रोफेशनल है ना, क्योंकि कंज्यूमर रेंज नहीं है। अगर आप शुगर वगैरह तो लोगे ना इससे भी महंगे, बट वो कंज्यूमर रेंज है, वो लोकल मार्केट में मिलने वाला है। ये आपको प्रोफेशनल मिलेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसको आप जब ब्लेंड करोगे ना और उसके ऊपर आई शेडो से फिक्स कर दोगे तो बहुत अच्छा लुक आता है इसका। फिर इसके लाइनर्स आते हैं, लाइनर्स इसका 295 415 इस रेंज में है। टोटली वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, वॉश भी कर लोगे ना तब भी नहीं हटेगा ये लाइनर। कट एंड क्रीज के लिए इसमें येलो, व्हाइट, पिंक, नियॉन ग्रीन, हल्दी मेहंदी लुक के लिए बहुत कलर्स आते हैं, 20 कलर्स आते हैं इसमें। फिर इसका आता है आईब्रो पेंसिल। पहले आईब्रो पेंसिल पे वो यूज होती थी ना, ब्लैक दे दो लैक्मे की, आजकल कोई नहीं यूज करता। आईब्रो में भी बहुत आते हैं वेरिएंट, पैलेट आती है, ब्रो पोमेड आता है, पेंसिल्स आती हैं। पेंसिल्स तो हम किसी को भी दे सकते हैं, बट जो हमारे जेल फॉर्म में या पोर्ट फॉर्म में आते हैं वो किसको देते हैं? आप इनके आईब्रो पे कर सकते हैं। इनके आईब्रो पे, बच्ची के आईब्रो पे, बट मैं लाइट कलर नहीं आई लेके आई, वो डार्क हो जाएगी। कोई नहीं, आओ थोड़ा सा पता चलेगा ये किससे ज्यादा है? स्टूडेंट है ये ये हाँ, ये देखो किसी और की आईब्रो नहीं है, बनी भी नहीं हुई ना, बच्चा है। किसी की लाइट आपकी करूं? मैंने वही लगा रखा है। मेरी लाइट आ जाओ। गुस्सा हो गई। बार बार वाला नहीं कर सकते। मस्कारा मैंने खरीदे फाइन। ये ना मिस स्पूली के साथ है। स्पूली का बेनिफिट ये होता है, पैलेट में भी देखा होगा स्पूली होती है, इसका बेनिफिट ये होता है पहले हम शेप दे सकते हैं, उसके बाद जब हम डिफाइन करते हैं ना उसके बाद ये ब्लेंडिंग के काम आता है। हेलो भाभी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज तो सारी हस्तियां मनसी है। हेलो मैम। हेलो जी। हेलो मैम। आगे से कभी भी डार्क नहीं करना, आगे से हमें सिर्फ डिफाइन और शेडो लुक देना है। सी डिफरेंस कुछ हुआ या नहीं? आपको पता चला? तो एक बता रहे हैं क्योंकि पहले होता था कि हम एक बॉक्स बना देते थे, जब बॉक्स नहीं बनाना, जब भी आईब्रो बनानी है हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाला भी कर दो। हाँ वो भी मैं कर देती हूँ, थोड़ी सिंपल कर दूँ मैं। मैम को बहुत परेशान कर दिया हमने, नटखट बच्चे बैठे हुए हैं ना यहाँ पे सारे। अच्छी बात है। वो तो अब बाद में आप ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना, उतना क्वेश्चन किसी ने नहीं किए, वो आपको बाद में बताएंगे कि मैंने सही से क्लास दी है या नहीं। जब भी हमें आईब्रो डिफाइन करनी है यहाँ से स्टार्ट करना है, आगे से नहीं, क्योंकि आगे हमारे हेयर्स कम होते हैं। अगर हम आगे से स्टार्ट करेंगे ना वो एक डब्बा बन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करनी है और जो आईब्रो की शेप है ना उसी पे काम करना है, ऊपर नीचे कहीं हाथ नहीं वो करना। पहले चलता था कि हाँ प्रॉपर आर्च शेप देनी है। जब आप लोग ये सोच के क्लास लोगे ना कि हमने सिर्फ सीखना सीखना है टेक्निक, जिसे टेक्निक आ गई ना वो कुछ भी प्रोडक्ट के साथ काम कर सकता है। हाँ ये मत सोचो कि उसने क्या कर दिया, ये अच्छी आर्टिस्ट नहीं है। वो कोई आर्टिस्ट थोड़ी है, आर्टिस्ट तो आप सारे हो। वो तो सिर्फ आपको टेक्निक बता रही है कि कैसे किस प्रोडक्ट को
अगर आपको प्रोडक्ट यूज नहीं करना आता ना, चाहे आप 5,000 वाली फाउंडेशन ले लो, आप रिजल्ट नहीं ले सकते। ब्लेंडिंग टेक्निक, अगर आपको टेक्निक आ गई है ना, तो आप चाहे सस्ती वाली फाउंडेशन भी लोगे ना, 300 वाला बेस भी लोगे, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो। ठीक है ना, आप सिर्फ उस पर फोकस करो। मैडम क्या कर रही है, मैं इससे अच्छा कर लेती, ये चीजें मत सोचो। जो हाँ। उनसे एक चीज आपको मिल गई, उसको बस वो ले लो। मेरी कमियां मत निकालना बस। हाँ। आप परफेक्ट हो। देखो आप भी देखो। अच्छा वो आराम से देखेंगे। कल उसको ब्लू मस्कारा लगा के आए थे, नूर की उसको, हाँ। जो उस पे बैठी हुई थी। आज मस्कारे लेके गई है, कह रही हूँ जो आ रहा है रिसेप्शन पे, उसने पूछा अब मस्कारा हमें भी बताओ। ब्लू मस्कारा इनको भी लगाओ किसी मस्कारे को। मैंने आज मॉर्निंग में भी लगाया उसको ब्लू मस्कारा डाल के साथ ब्लू मस्कारा ने पूछा कि यार ये ब्लू मस्कारा तो Come on the stage. ने बोला था ब्लैक का भी ऑर्डर दूंगा। Come on the stage. कोई आओ। कैसे क्या अलग अलग चीजें बता रहे हो उनपे। नहीं मेकअप का नहीं रखे। अच्छा जो नहीं दे रहे मेकअप करके दिखाना। नहीं मैंने कहा शायद ब्लैक लगा दे। मेकअप तो वही मैं बताया, इन्होंने आप मुझे बताते मैं मेकअप करती। हाँ मैंने बोला ये बोली प्रोडक्ट नॉलेज देनी मैंने आपको आती को बोला था जब आप वहाँ करे थे। आप बता देता मैं मेकअप कर देती। हाँ तो तू करती ना, वो तुझे बताते कि कैसे आप साथ में प्रोडक्ट को फील करो। यहाँ हाँ देखो आप ध्यान रखिए ब्लशर लगाया है आईब्रो करी है। प्रैक्टिकल करने से ही आएगा। आएगा ना। आप मुझे पहले बताते मेकअप करने का। तूने कल शी वाली ने डाली हुई है, देखी नहीं तूने? नहीं इन्होंने सिर्फ बताया मेकअप उसने करा, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो। Open करना। प्रोडक्ट नॉलेज के लिए है। इसको बोल देती है, कर देती। हाँ भी अच्छा करती है। वेट करना। अच्छा जा रहे हो आप? तो इससे मिलने आए थे? नहीं मैं बहुत देर से आई हूँ। प्रोडक्ट तो आपसे ही मिल जाएगा। इनकी 2 दिन की ऑफर है। नहीं ऐसे नहीं करना, 2 days डरना नहीं की है, offer लगाई लाइट को देखो। आप नीचे सामने देखो, सामने। और आपका बैग कैसा था, पसंद आ गया? हाँ बैग अच्छा था। आप इन्हें ऑफर बता दो, ये जा रही है। बताया था ऑफर। अच्छा मैम आप लेट आए थे ना। हाँ बता दे। बता दो आप बता दो। कूपन मेरे साथ जो कूपन भी लेना पड़ेगा। 500 का ऑफर है। मैं ब्लेशर जो भी दिखो। आप कुछ भी परचेज करते हो, चाहे आप 500 की चीज लो, 1000 की चीज लो, आपको 500 का इसका गिफ्ट जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। ओनली 2 days के लिए, देखो। आज और कल के लिए ये वैलिड है ऑफर। ठीक है। और बाकी जो लेफ्ट देखो आप देखो। एक चीज लेने पे भी आपको आइस फ्री ब्रॉड कर गिफ्ट दिए। मिल रहा है, 2 लो तो भी फ्री गिफ्ट मिल रहा है, जितनी भी लोगे फ्री गिफ्ट है। 500 तो आपके सेव है कि वो आपको तो बुकिंग आपको मिलने वाली है। सब मेंबर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं। आपको मैंने ब्लू मस्कारा लगाया। इन्हें भी लगा दो ब्लू मस्कारा। ब्लैक लगा देती हूँ आज। आज जाओ लगवा लो बड़ा सुंदर लगा। बारबी को लगी ब्लू अच्छा लग रहा है। इसका ना डेंस बहुत आ रहा है। इसका ना डेंस बहुत अच्छा है। अगर आपको डायरेक्ट ब्लू नहीं लगाना है इसको मिक्स करके आप ब्लैक लगा सकते हो। अच्छा ना डेंस लुक आता है। एक रिफाइंड लुक नहीं मारता, स्टैंड आउट लुक देता है। और ये सारा ट्राई करना है तो मैं चाहिए। अच्छा
इनके फेस पे लगाया देखो, आपको शीन दिख रही है फेस पे? ये मेकअप के बाद भी कर सकते हाँ, ये हाइड्रेशन करता है, फिक्स करता है। देखो शीन दिख रही है हल्की हल्की। हैं। मेकअप फिक्सर का काम करेगा। हाँ, एक साथ दोनों दोनों हाइड्रेशन और फिक्सर दोनों। ये पहले ये कर सकते हैं, बाद में। तो 2 महीने की सेवा स्टार्ट हो गई। जानवी आपको समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ। पक्का? तेरे से आप नेक्स्ट से खड़ा करना मेकअप के लिए। हेलो, हाँ जी रुचि, नमस्ते जी। नमस्ते, हाँ जी। बेटा जो मैंने बताई थी ना, इनके यहाँ जो फीलिंग बताई थी ना, उनके मैम के मिल जाएगी। इनको बता देना, इनको जो है मैम कौन जो इनको बता देना। बहुत सारी तो आपको क्या चाहिए? इनकी यहाँ है वो जो मैंने आपको फीलिंग की बताई थी ना, जो हेयर वो बेबी मेकअप का। इनके क्या नाम है सर का? यही क्या हमारे चौक मिले थे क्या? मिले थे आप? नहीं, मैं इनसे नहीं मिली, मैं पार्लर पर आई थी कुछ गर्ल्स। नहीं तो आई थी एक तो आप आई थी? हाँ पहचाना नहीं है। सामने देखो, सामने। शालू की बेटी। तो मुझे वैसे बहुत पसंद है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा चटाक लग रहा है बट ब्लू ही इफेक्ट देना है, तो आप ब्लैक के ऊपर भी ब्लू लगा सकते हो, दोनों को मतलब मिक्स कर सकते हो। मिक्स मैच इनके ऊपर बात है, ये बच्चे कैसे करना है? क्यों? कोई हैंड पे थोड़ा ना करना है। नहीं मैंने पहले ब्लू लगा लो, उसके हाँ। बाद ब्लैक लगा लो, इफेक्ट तो आना ही है ना। देखो दोनों में देखो रिफ्लेक्ट आ रहा है। इतना ही ठीक है। हाँ, वो भी अच्छा लगता वो है। अच्छा, वो बट अलग अगर आउटफिट होगा आपका तो उसमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, रुको, क्लोज करो। नेक्स्ट इतना रहेगा ही। अब कब आओगे आप लोग? जब बुला लोगे आप। हाँ, तो मुझे फिक्स करके बता दें कि ये है तो आ जाएंगे। ज्यादातर लोगों को ना जो प्री फेस रेडी करना होता है ना, वो नहीं पता चलता। हम लोग कहते हैं कि यहाँ लाइंस आ गई या हमारी स्किन ड्राई है, लिपस्टिक नहीं लाइन को आती है, लाइन आती है, लेकिन फेस उनको सही से नहीं करते आपके। हाँ, स्किन क्लियर नहीं है हाँ। तो लाइंस आएंगी। अगर आपको स्किन प्रिपरेशन पता है कि आपके पास ड्राई स्किन आई है, आपने उसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो क्यों लाइंस आएंगी? ये भी सबसे नहीं जल्दबाजी में लोग आते होंगे तो वो नहीं करते। बनाना पाउडर एकदम येलो टोन में है। क्यों नहीं फेयर नहीं, यही तो क्यों नहीं होती? फाइन लाइन आती है, ये लाइन आती है। देखो जो स्माइल लाइन है वो तो आएगी, बट जो रिंकल लाइन है वो मैंने देखो जो ये नेचुरल लाइन है ये तो होगी, ये थोड़ी ना छुपेगी। बट जो हमारी रिंकल लाइन है ना, वो मैंने आपको बताया ना, स्किन प्रैप में एक्सफोलिएट करना पड़ेगा। एक्सफोलिएट नहीं करोगे वो आपका फट जाएगा यहाँ से। मैंने बताया था फाइन लाइन जिसकी नेचुरल है वो तो आएगी। देखो जो स्माइल लाइन थोड़ी ना कर सकते हैं, लेकिन स्किन से तो आप वो कर सकते हैं ना। प्रैप में तो आप करोगे ना। प्रेप तो हमारे हाथ में है ना। अगर किसी की स्किन ओवर ड्राई है, उसे ठीक ठाक करना हो तो हम ही करेंगे ना। हमारा आई हो गया, आईब्रो हो गया है ना, स्किन प्रैप हो गया, हमारी लिपस्टिक रह गई। लिपस्टिक कलर थ्योरी पता है लिपस्टिक में आप सबको? आगे कलर थ्योरी पता है आपको? लिप पैलेट में कलर्स देखे हैं जो मिक्सिंग कलर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आपने लिप पैलेट कभी देखी है? तेरे पास लिप पैलेट? न्यूड कलर भी होते हैं। मिक्सिंग कलर कौन से होते मिक्सिंग हैं? कलर कौन से होते हैं? येलो, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ये 4 कलर ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं ये लिप पैलेट में क्यों दे दिए, ये तो लिपस्टिक में लगते नहीं है। तो है नहीं मेरे वाली लिप पैलेट है, ये तो किस वाले में? कब से लिया? दिखाओ मुझे। पैलेट की ये ऊपर जाने का आलस कर रही है, कुछ भी दिला रही है। नहीं पहले फोन करके पूछा, मैंने निकाल देना, इन्होंने फ्रेश बोला मैंने निकाल दिए। चलो चलो सुनो सुनो,
कोई भी लिप पैलेट अगर आप अच्छी क्वालिटी की लेते हो उसमें 4 शेड्स हमारे ऐसे आते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि इन्होंने लिप पैलेट में क्यों डाल दिए। कलर मिक्सिंग कलर्स होते हैं ताकि आप एक से कलर लगा लें। ठीक है, ऐसे ही इनके पास है ये लिक्विड कलर। आपके पास किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक है, किसी भी ब्रांड की लिख लो। एटलीस्ट आपकी अगर बुलेट लिपस्टिक हमारी होती है ना कि हम ऐसे खोल रहे हैं घुमा के, जो क्रीमी लिपस्टिक होती है वो टूट गई है, उसको किसी पॉट में डाल के उसमें भी मिक्स करके लगाओगे ना वो भी अच्छी हो जाएगी। हमारे पास 2 कलर है बट रेड नहीं लगाना और हमारा जाने का टाइम भी नहीं है। बट अगर आपके पास मिक्सिंग शेड है, ये लिपस्टिक्स हैं, अगर मिक्सिंग शेड है और रेड की जगह आपको पिंक लगाना है, बट पिंक तो है नहीं आपके पास, व्हाइट मिक्स करोगे तो पिंक बन जाएगा, ग्रे मिक्स करोगे वाइन बन जाएगा, वाइन ब्लू मिक्स करोगे तो ब्राउनिश मरून बनेगा, और आपके ऊपर है क्वांटिटी तो वो आपका ब्राउन भी बनेगा। सेम आपका पिंक में आता है। तो आपके पास कोई भी शेड हो, मिक्सिंग शेड आपका कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको तीनों लेने हैं, 2 शेड तो ले सकते हो। ये आपका कूल टोन है, बताया था ना मैंने, ये भी आपका कूल टोन है। और एक येलो, येलो मिक्स करोगे तो ऑरेंज टोन बनता है। तो ये मिक्सिंग शेड होता है, 4 आते हैं ये। तो इनमें से कोई भी 2 भी रख सकते हो ना, तो आपकी वैनिटी कंप्लीट है, आपकी लिपस्टिक कंप्लीट है। आपके पास कोई शेड नहीं है, एकदम से ड्रेस ऐसी आ गई, हम सोच रहे हैं यार ये भी तो शेड तो मेरे पास है नहीं, और ना सिलेक्शन लोग बना के देखो, स्पैचुला पैलेट है, वो भी ऊपर है, वो भी ऊपर है। लोग फिर आप अपने मेरे हाथ में होगी वो नहीं हाथ में और जब भी आपको मिक्स करना है तो जो कलर चेंजिंग है कम क्वांटिटी लेनी है, और जो आपके पास कलर है उसका ज्यादा लेना है। हाँ, आपको अगर ब्रिलियंट वो चाहिए कि कलर ऑरेंज ज्यादा दिखे तो उसका कलर ज्यादा लेना, वो बना के दिखानी है आपको। स्पैचुला पैलेट और वैसे भी इसकी रिकॉर्ड की लिपस्टिक इतनी सुपर फाइन है कि आप इससे कोई भी, आपको जैसे डार्क पिंक लगाने का मन नहीं है, बहुत लाइट लगाना है, तो इन 2 शेड को भी मिक्स करके लगा सकते हो। बहुत सुंदर कलर आता है। किसी को अप्लाई करके देखना देख सकता है, अपनी लिपस्टिक रिमूव करके आप ही लगाने, मैं बनाने की। बाकी टेक्सचर देखना है तो आप टेक्सचर देख सकते हो इसका। किसी ने देखनी है लिपस्टिक तो चेक मानसिकता लिप्स पे नहीं लगी है। प्राइस कितने लगा लो मानसी। हाँ, लगा के देखो। पैक मिक्सिंग करने पे मिक्सिंग से पैक की कितनी है? पैक की अभी आई है इस रेंज में, पैक की 550 अभी आई है। ब्रश ले ले वहाँ से। ब्रश चाहिए, ब्रश नहीं है। और इसका ना ब्रश भी बहुत अच्छा है, इसका ब्रश फटता नहीं है, टूटता नहीं है। पहले इसमें थी ये प्रॉब्लम कि ब्रश इसका ब्रेक हो जाता था, बट इसमें नहीं होता। मैंने सुबह से लगाई है, मैंने लंच भी किया, उन्होंने लंच कराया है, मैंने वहाँ कॉफी भी पी है, चाय भी पी है, एज ए टी करती है। मेन है कि आपको ड्राइंग में नहीं होती। लगानी है आपको लिपस्टिक? नहीं, मुझसे होके आपको इन्हें लगा लो। अब मेरे लगा दो, ठंडे हाथ लगा दो, मैं ठंडे हाथ। ब्लशर लगाना, क्या लगाना है? लिपस्टिक लगा दो। तो क्लीन करो आप पहले। कॉटन लो, कॉटन ये लो, तो मास्क से ये लो, ये लो। ये हमारा रिमूवर देखो, अभी ये रिमूवर आप सबको यूज करना चाहिए। क्योंकि हमें पता नहीं चलता हमारे ये लो, कि वो ऐसे लगता है वीडियो बना रही हो ना, तो भी लाइव हो तुम, फोटो भी हो ना। देख पाए बेटा मन से। अच्छा देखो, मैं बाइक बताया था ना क्लिनिक, वही दिखा दूं। देखो देखो तो सब वही
हाँ वो मैं ले लूँ। वो रखे नहीं चाहिए। ये मेकअप को धीरे धीरे आपका मेल्ट डाउन करेगा। आपके पास कोई आ गया, उसने फेशियल नहीं करवाया हुआ है लेकिन मेकअप करवाना है आपसे, आप कह रहे हो इतनी गंदी स्किन है, मैं कैसे इस पे मेकअप करूँ, नाम तो आप ही का खराब होना है। अगर गंदी स्किन होगी, आप इस क्लींजिंग बाम से अगर कर दोगे, आप खुद यूज करके देखो अपने किसी एरिया पे ना, वो इतना स्मूथ टेक्सचर भी उसके बाद ऐसे स्मूथ हो जाएगा कि आपका मेकअप बहुत इजी है। जो भी ट्राई करना चाहता है ट्राई करे, जो मेकअप आर्टिस्ट है उसे वो जल्दी से फील कर लेगा कि ब्रांड में क्या क्वालिटी है। नीचे भी साफ होगी। हाँ आगे छोड़ा हाँ रेड रेड हो जाते हैं। जबकि इन्होंने रेड लगाया हुआ था। वही तो मैं दाग नहीं छोड़ा रेड बिल्कुल भी। पसंद है, रेड पसंद है, दाग। रेड लगाते हैं। ये लगा था, ये लगाओ ना। और बढ़ा दो आप, दिन बढ़ा दो, तुमने अभी खाई है ये? हाँ बच्चा तो लाओ ब्रश लेना, लिपस्टिक ब्रश दो। तुम लगा रही हो क्या लिपस्टिक इनको? तुम लगा रही हो अपने फेस पे? फील करके देखो, ब्रश देखो इसका कितना अच्छा है, ये करके देख तू, फेस पे करके देख और उसके बाद अपना फेस फील करना कितना हाइड्रेट हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है, मेरा तो फेवरेट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब से कंपनी ली है, तब से पहले मैं ना वो कर रही थी गार्नियर वाला, हाँ, लेकिन मैंने देखा है यार जो क्वालिटी इसकी है ना, अब मेरे मुंह से ना खुद यूज करके देख, बता तो दो आप। तू देखना। और दीदी आपने हमें क्यों नहीं बताई? हमें क्यों नहीं बताई आपने? रेगुलर यहाँ तो नहीं किया मैंने रेगुलर, लेकिन मैं भी जब करके निकलती हूँ ना, रात को मैंने खत्म कर। आपने क्यों नहीं बताया? हमें बताओ। इतनी बची है कि तीसरा बॉक्स है जो अभी मेरी वैनिटी में है। एक बार राहुल सर क्यों नहीं बताया आपने? मुझे क्यों नहीं बताया? इतना लेट क्यों बताया आपने? हाँ? ये आई फेस लिप्स पूरा है। ये तो सभी ले लेना, ये चीज तो सभी ये तो अभी ना कॉटन से रिमूव करके अपने फेस का टेक्सचर फील कर कितना सॉफ्ट है। कोई आपको नाइट क्रीम आपने लगाई नहीं लगाई, जरा सा फेस पे इफेक्ट नहीं रहेगा। शीशे की तरफ देख के फेशियल काम करेंगे। हाँ देना लाइट देना, साफ है तेरा ही, एक साइड से एक बार से पाइप्स अंदर दे दो, निकाल के काट। देख रही है तो डस्ट देख रही है, देखो, बाकी आप डिफाइन कर लो। कौन सी? एकदम से स्किन लगा ली मानसी हाँ जी, वाइप्स। और कभी भी लिक्विड लिपस्टिक लगाओ ना, उसको ब्लॉटिंग मत करो, मत करो। किसी भी ब्रांड की कितनी भी अच्छी लिपस्टिक हो ना, वो फट जाएगी, फट जाती है, क्रैक हो जाती है। हाँ, वो इसी वजह से होती है कि आप ब्लॉटिंग कर लेते हो। और कभी भी यार थिक लेयर मत लगाओ, सिंगल लेयर लगा के छोड़ दो। तो मेकअप में भी है, जितनी लेयर चढ़ाते रहोगे इतनी लाइन आती रहेगी और भी रहेगी। और बाकी आपकी ब्लेंडिंग के ऊपर है कि आप कैसे करते हो। हटा दिया आपने लिपस्टिक? फील कर अपने फेस। कैसा लगा आपको लिपस्टिक का टेक्सचर? वो अच्छा है, लेकिन चिकनी है तो ड्राइनेस भी नहीं है इसमें। फेशियल का अच्छा, तुमने मेकअप किया? अच्छा, सिल्वर में गोल्डन लगाया था? सिल्वर लगाया था। इसका फेस देखो, शिफाली मैम फेस देखो, सिल्वर लगाया था। सिल्वर रैप सेट लो, और इनके फेस पे गोल्डन लगाया था। इनके फेस पे देखो, इसको भी कुछ लगाया हुआ है, इन्होंने भी लगाया है सिल्वर ना, इनको गोल्डन। अंदर तो मैं देख रही हूँ दोनों का फेस के ना ग्लो ये लगा, मैंने सोचा शायद इस लाइट के इन्होंने गोल्डन लगाया। हाँ वो एक देखो अलग आपका से ना फेस देखो दोनों। मैंने लगाया, मैंने बड़े को नहीं लगाया, मैंने मॉइस्चराइजिंग स्प्रे लगाया। अच्छा दिखा रही हूँ, मॉइस्चराइजिंग स्प्रे ये कितना अच्छा है ना, अगर आपने ट्रैवलिंग करना है और आपको
अभी लिखवा अभी यही ऑर्डर लिखवा दो जो लेना है आपने, है ना? मैं ना यहाँ से बैठ के मैंने सोचा ये रियलिटी लाइट है, इन दोनों का फेस तो बराबर है। ठीक है, मैं भी कर लूँ है। सर्वे सुधी नहीं हुई। आपने मेकअप मिक्सर देखा है? सॉरी। प्रिया, ये मेकअप मिक्सर दिखाया, नाम दिखाया। वो चीजें जो है इसकी बहुत अच्छी है, जो आपकी वैनिटी में होनी चाहिए। सब लगेगा पर सब मेकअप में लगे हुए। अच्छी बात है ना, सब ले ले लाइट वो ऐसे आता है जो आप देखते हो ना इंस्टा पे, नहीं उस पे पता चल रहा है बहुत नेचुरल लग रहा है। ब्लैक में लगा के देखो आप अपने चेहरे पे। मेरे से पहले ब्लश हो रखा है, देखना। मिक्स किए क्या अपने चेहरे? ये करनी मेरे से पहले ब्लश हो रखा है। ये 500 ये 500 का यूज नहीं है, बट वो बाय करेगा उसके लिए। फील कर इसको। आप टेक्सचर फील करके देखो। ये पिंक है। हाँ ना, फील कर। ये मेकअप की वो नहीं होगा, ये गर्मी में कैसे टिकेगा? टिक जाता है। बहुत अच्छा है ये ब्लू पाउडर से पहले मैंने ये लगा रखा है। अच्छा तुम लिपस्टिक लगाओ ना। ये तो लगाते हैं। अच्छा यही लगा देख, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ आपने फेस क्लीन करके इसे ही लगाया और फेस देखो। अगर आपको कोई मेकअप नहीं करना ना, सिर्फ काजल लिपस्टिक लगानी है, हल्का सा ब्लश लगा लो, वही लुक आ जाता है। देखो फेस पे। आंटी लगा लिया मैंने। कैसे मैं करूँ? आप तो मेकअप मिक्सर जरूर लो, क्योंकि जैसे आप लाइनर्स यूज करते हो, मस्कारा यूज करते हो, ड्राई हो जाए ना तो वो आपका काफी टाइम तक चलता है। सिर्फ हाफ ड्रॉप यूज होती है। लाइनर सुपरा यूज करते हो, बहुत थिक हो जाता 2 है। बिल है ना देना। बहुत अच्छा प्रोडक्ट। चलो मैं फिर मेरे को पता नहीं ना कि मेरी इंडस्ट्री का वाली में पेज तेरा थोड़ा सा ऐसे बात में व्हाट्सएप करता हूँ। इसको अपनी आईज पे भी